ये देखो भाई, नीलकंठ जी ने उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार यानी मैथुन करते हुए 100 साल बिता दिए भैया। 100 साल लगे यार, अखियों से गोली मारे चलता रहा, लेकिन तब भी कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। दिखाइए कुछ कुछ समझे? कुछ भी अब ये दिखाइए सर, जितने, कोई दिक्कत अरे नहीं है। यार 1 मिनट, चोच बंद। ये देखो भाई, नहीं, कुछ भी अब आप उसके दिखाते बाद चले जाइए तो देवता जो है, ऐसे नहीं होता अरे ना। खोल ले भैया, खोल ले मेरा प्यारा भैया, खोलना वाल्मीकि रामायण का बालकांड सर्ग 36। इतना क्यों हिल रहा है यार अंदर से? तू खोल, खोल, नहीं तो देख अभी मैं दिखाया, ये देख। तीनों, मतलब तीनों लोगों के हित के कामना से अपने तेज यानी वीर्य को तेज स्वरूप अपने आप में धारण कर लीजिए। ये देवता लोग शंकर जी को जाके समझा रहे हैं भाई, और शंकर जी बोल रहे हैं हाँ भाई बहुत अच्छा। लेकिन शंकर जी जो है, किंतु सुर श्रेष्ठ गण, यदि मेरा ये सर्वोत्तम तेज यानी वीर क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए, उसे कौन श्लोक धारण बताइए करेगा? 36। तो चलिए आप लाइक शेयर करते रहें। हमारे साथ फिलहाल कल्कि आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो कल्कि। जी नमस्ते। जी नमस्ते। जी आप हेलो जी जी, आप शुरू कर सकते हैं। कल्कि, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा न्यूटन रहे जी, हैं? इनकी वॉइस आ रही है? डॉक्टर साहब, आपको आ रही है इनकी वॉइस? आ रही है। अच्छा, मुझे इनकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, कभी कभी डिले आती है, वॉइस का इशू होता है। तो आप तब तक बात कीजिए, इनकी वॉइस मुझे आती है तब तक। हाँ जी, जी बोलिए आप। आप अपना आरोप प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, आपकी आ रही है। कल्कि जी, कल्कि जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है कल्कि भाई, बढ़िया हो ना? बढ़िया है बिल्कुल। हाँ तो हम अपना आरोप प्रस्तुत करते हैं, जी फिर आप। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से थोड़ा विंड का साउंड आ रहा है, तो आप म्यूट कर लें अभी प्लीज। हाँ, तो देखिए कल्कि जी, पहले मैं आपको पूरी कहानी आप पढ़ेंगे या मैं पढ़ के सुना दूं? अच्छा ये बताओ। जी, आप रेफरेंस बता दीजिए, मैं उस रेफरेंस को नहीं, पहले खोलूंगा। पूरी पढ़ना भी तो पड़ेगा ना सर आपको कहानी को, तभी तो मजा आएगा ना। देखिए चलिए मैं देखिए सुनाता इसमें हूँ। नहीं, जो आप कहाँ रेफरेंस से है ना, पढ़ रहे हैं? आप कहाँ रेफरेंस से आप ये पढ़ रहे देखिए। हैं? वो सारा एक रेफरेंस मिनट सर, एक मिनट। हाँ पूरा हाँ। रेफरेंस के रेफरेंस आप साथ सुन सर, लीजिए ना। पूरा रेफरेंस कल आपको की ये दिया रेफरेंस जो जाएगा। है ना, उसकी इसमें आप जो बिल्कुल मत्स्य फिक्र नहीं पुराण था। करिए, आपको पूरा रेफरेंस दिया एक जाएगा। आदमी दो बोलेगा तो मुझे समझ में आएगा सर, दो आदमी बोलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। अभी एक ही तो बोल हाँ रहा है मेरी बात न्यूटन आप। जी को। हाँ हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ न्यूटन नहीं जी न्यूटन। नहीं बोल रहे आजाद थे जी, और आपको आप मेरी आवाज बोल। डिले हो रही है। हाँ 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 कल की जी, मैं ये शॉर्ट में बोलूंगा। इसमें जो रेफरेंस की बात हो रही है ना, अगर आप archive.org में जाएंगे तो शायद इसमें 155 चैप्टर की बात है। तो आप नहीं नहीं, 156 में जाना, मतलब इसमें किस किस सुनिए ना पुराण की बाबा। बात हो रही है वो न्यूटन जी उनको बताइए। सुना अरे तो वो देंगे, बाद पुराण। में इनको बता अच्छा देंगे, चलिए, पूरा आप बात कर रेफरेंस दे लीजिए। देंगे। हाँ हाँ पूरा रेफरेंस दे देंगे कल्कि भाई, आप पहले पहले कहानी सुनो, फिर पूरा रेफरेंस बताएंगे ना। तो अभी प्लीज म्यूट पे जाइए आप, फिर आपको पूरी कहानी सुनाते हैं ना। तो दोस्तों चलिए हम कहानी सुनाते हैं, आप लोग लाइक शेयर करते रहें। तो बात है एक टाइम की, यानी पहले हेडलाइन पढ़ देते हैं। शिवजी का पोता अर्थात शिवजी पुत्र अंधक दैत्य था, और उसके पुत्र आदि की बद की कथा है। अब कहानी कुछ यूं है। अंधक दैत्य शिवजी का बेटा था। उसे शिवजी ने हिरण्याक्ष दैत्य को गोद दे दिया था। हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेकर विष्णु ने मार डाला था। उसके बाद अंधक को गद्दी मिली थी। अंधक से शिवजी का युद्ध हुआ। शिवजी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाया था। यह कथा शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में विस्तार से दी गई है। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र आदि ने शिवजी से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन वह शिवजी के यहां गया। पार्वती वहां पर नहीं थी। उसने पार्वती का वेश बना लिया, परंतु बातचीत से शिवजी को पता चल गया कि यह पार्वती नहीं वरन दैत्य पुत्र आदि है। तभी शिवजी ने अपनी शिश्नेन्द्रिय यानी पीनस पर वज्र अर्थात पत्थर रखकर उसके साथ संभोग यानी अप्राकृतिक व्यभिचार, जिसे गुदा मैथुन भी कहते हैं, किया। इससे साफ पता चलता है पुराणों के अनुसार बाबा भी अपने पोते के साथ गुदा मैथुन कर सकता था। ये कहानी आती है सटीक मत्स्य पुराण अध्याय 155। ठीक है, शिवजी ने अपनी ये देखिए, ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। शिवजी ने अपनी सुनेन्द्री यानी लिंग पर वज्रास्त्र रखकर दैत्य पुत्र आदि के साथ संभोग किया, जिसके कारण वह मर गया। तो अब ये कहानी आपको है, तो आप एक सटीक मत्स्य पुराण अध्याय 155 से ये इस कहानी को आप देख सकते हैं। जी कल्कि जी,
आपको मैं बोल रेफरेंस सकता मिल गया हूँ? तो आप हाँ जी, अब बोलिए। जी। अब क्या मैं आपको रेफरेंस खोल करके प्रेजेंट कर सकता हूँ मत्स्य पुराण का? बिल्कुल बिल्कुल करिए ना। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसे पहली बार कर रहा हूँ, मुझे चैप्टर 156 खोलिएगा, अध्याय हाँ 156। उसमें 155 है भाई, ये देखिए वहाँ पे ये 155 सटीक लिखा मत्स्य हुआ है, पुराण सॉरी है ना अगर आप मेरे भाई, ये वो मैं सटीक सटीक, मुझे मत ये ये जिस स, ये सटीक मत्स्य पुराण है। आप कौन सा खोल रहे हो? सटीक मत्स्य पुराण खोल रहे हो ना? अब भाई ये देखिए, हमारे में 18 पुराण होते हैं, 18 पुराण में मत्स्य पुराण होता है। ये सटीक मत्स्य पुराण आप सटीक कहाँ से ला रहे हैं वो मुझे नहीं पता। ये सटीक भाई देखिए आपके मत्स्य मत्स्य पुराण जो पुराण है बारह में ये पुराण, आपके बात ये मत्स्य नहीं है, पुराण कल्कि जी रुकिए ना, नहीं। बात ये नहीं जी, है कि कौन से चैप्टर में क्या लिखा है, बात ये है ये कहानी आपके मत्स्य पुराण में आती है कि नहीं आती, ये मेन वही तो सवाल मैं है। आपको तो दिखाने अगर की आप कोशिश कर रहा हूँ, वही तो वही हाँ मैं तो 156 खोलिए ना, 156 156 में है ना। 156 खोलिए ना आप। तो मैं मत्स्य पुराण खोल रहा हूँ ना, हाँ तो 156 मैं खोलिए आपको ना लिंक आपके दे दूँ, पास। आप खोल देंगे सर? आप हाँ हाँ 156 भेज खोलिएगा दीजिए, सर। आप आर्काइव आर्काइव का 156 भेजेंगे, मुझे पता है, आर्काइव मैंने इसको मैं चेक प्राइवेट किया है, 156 में आता हाँ है। डालिए डालिए, चलिए डाल मैं दीजिए। मैं जो भेज रहा हूँ आपको खोलिए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ बिल्कुल, न्यूटन जी तब तक बात कीजिए, मैं इनका लिंक खोल रहा हूँ। वेबसाइट थोड़ा देखिए सर, स्लो मैं है, स्क्रीन खुल शेयर रहा है। नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने आपको लिंक भेज दिया, क्योंकि हाँ। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ सर, बस थोड़ा सा रुकिए, बस मैं मैं फोन से हूँ खुल ना, रहा है मेरे को मेरी 10 भी। मिनट देंगे, मैं पीसी ऑन कर ही लेता हूँ। हाँ ये मत्स्य पुराण खुल गया है, लेकिन ये सटीक मत्स्य पुराण, इसमें चैप्टर वगैरह दिख रहे हैं क्या? चलिए मैं मैंने बिल्कुल आप स्क्रीन शेयर खोला स्क्रीन कर नहीं है शेयर देता हूँ, अगर, आप करिए, मैं बता आपको दीजिए। देखिए। गाइड मैं आप हाँ स्क्रीन चलिए, शेयर कर देंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा सर। ओके ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। 155 का श्लोक नंबर 37 था ना? 155 अध्याय जी, ऊपर थोड़ा 156 स्क्रॉल खोलना है, कीजिए। उसमें 156 खोलना है इसका। ये सटीक मत्स्य पुराण नहीं है, सिर्फ मत्स्य पुराण है। जी जी, तो खोलिए सर, थोड़ा इसमें नीचे आ चैप्टर्स जाइएगा तो वगैरह आपको कहाँ? पीडीएफ मिल जाएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए, मैं आपको बताता हूँ। ऑल पुराण, हाँ नीचे जाइए, नीचे, हाँ ये इसको थोड़ा जूम कर दीजिए, वहाँ पे जो राइट साइड राइट कॉर्नर में वो ये देखिए ना पीडीएफ, हाँ एग्जैक्टली दिस वन। कुरुम पुराण, यहाँ पे हरिवंश बड़े करने पुराण, का इसमें ऑप्शन है, कौन सा पुराण ऊपर है ही ये? मत्स्य पुराण, मत्स्य इसका पुराण है सर, पीडीएफ यही है इसमें पीडीएफ। से। हाँ इसको आप जूम आउट कर, हाँ एग्जैक्टली ऐसे ऐसे आप इसमें जो हम्म, ये लाइंस बनी हुई आ रही है ना, उसको क्लिक करेंगे तो साइड स्क्रॉल साइड बार खुलेगा, जहाँ से हम हाँ इजीली हाँ हाँ पता है। जा सकते हैं। हाँ हाँ, जी जी मैं समझ गया। या इस तो आप पेज नंबर, पेज नंबर हाँ पेज 650 नंबर पे दे, चले पेज जाइए एक सर। मिनट, फर्स्ट मैं आपको पेज पेज नंबर देख नंबर लेता बता हूँ। देता हूँ, पेज नंबर देख लेता 650। हूँ। हाँ आप देख लीजिए उसमें से। 156 का कितना है इधर? सर पर आपने जो रेफरेंस दिया था उसमें 155 था ना? पर वो सटीक मत्स्य पुराण है ना मेरे बाबा। ओके ओके, ठीक है। 156 ठीक है। पार्वती को तपस्या में रहते हो ना, आदि दैत्य पार्वती के रूप में शंकर के पास जाना। ये देखिए इसमें ये आया भी है, ये है 640 पेज पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से पेज 64 करता हूँ। एक्चुअली में काफी ओ छोटा दिखाई दे रहा है, तो अगर आप उसे जूम भी कर देंगे ना तो। अरे यार रेफरेंस ये आप नोट कर लीजिए ना सर, इजी, पेज नंबर तो बता ही दिया आपको। एक मिनट, आपको दिखाई दे रहा हूँ ना भाई, टेंशन क्यों कर रहे हैं? अब देखिए ये आ गया आपका पेज 640। अब इसमें एक मिनट, अध्याय इधर दिख रहा है कि नहीं? चैप्टर इसमें दिखता नहीं है क्या? इसमें 628 चैप्टर, दिख रहा है, एक मिनट। उधर पेज अलग है, वो थोड़ा अलग से, इसमें वो इंक्लूडेड पेज रहते हैं वो वाले। ये आ गया 159वां आ गया, ये 650 है, लेकिन एक मिनट, पेज नंबर 626, इसमें क्या गड़बड़ है यार? 28 30 32, हाँ 155वां अध्याय और 156वां अध्याय, ठीक है। इसमें स्तुति जी कहते हैं
एक मिनट आदि इसी, हाँ देखिए, ये मैं आपको जूम करता हूँ और ये इससे ज्यादा नहीं सर, इधर वो जूम नहीं होगा। नहीं वो जो प्लस का आइकन आ रहा है ना, सॉरी, उससे आप जूम कर दीजिए। हाँ इधर से होगा, हाँ ये हाँ, चलो, उधर से हो जाएगा, थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। बस मैक्सिमम इतना ही जूम है ना इसमें। हाँ हाँ, बस बस। ठीक है, तो इसमें ये देखिए उमा देवी बोली, यहाँ इसमें आर्ट की कथा कहाँ पे आ रहा था? शंकर जी के पास प्रवेश करती तो ऐसा तथेति, एक मिनट, इसमें इसी बीच अंधक सुर का पुत्र बकरासुर का भ्राता आटी नामक दैत्य जो बलवान घमंडी रण में दुसह देवताओं का शत्रु और निरंतर शंकर जी के छिद्रान्वेषण में निरत रहने वाला था, पार्वती को तपस्या में संलग्न जानकर अपने पिता के वध का अनुस्मरण करते हुए युद्ध स्थल में सभी देवताओं को पराजित कर त्रिपुरहंता शंकर जी के नगर में आधमका, वहां आकर उसने बीरक को द्वार पर स्थित देखा, तब वो है पूर्व काल में ब्रह्म द्वार दिए गए अपने वरदान के विषय में सोच विचार करने लगा। शंकर जी द्वारा देवद्रोही अंधक दैत्य के मारे जाने पर आडी ने बहुत दिनों तक परम कठोर तप किया था। तब उसकी एक मिनट इसको, तब दानव सृष्टि में, तब ब्रह्मा ने कहा था दानव सृष्टि में कोई भी मनुष्य मृत्यु से रहित नहीं है, दैत्येंद्र शरीरधारी को किसी न किसी प्रकार से मृत्यु प्राप्त होती है। ऐसा कहे जाने पर दैत्य सिंह आडी ने पद्म योनि ब्रह्मा से कहा था, पद्म संभव जब मेरे रूप का परिवर्तन हो जाए तब मेरी मृत्यु हो, अन्यथा मैं अमर बना रहूं। उसके द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस समय कमल योनि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उससे कहा था कि ठीक है, जब तुम्हारे रूप का दूसरा परिवर्तन होगा तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं होगी। ब्रह्म द्वार पर इस प्रकार कहे जाने पर वह महाबली दैत्यपुत्र आडी अपने को अमर मानने लगा। उस समय उसने अपनी मृत्यु के उस उपाय का स्मरण कर बीरक के दृष्टि मार्ग को बचाने के लिए सर्प का रूप धारण कर लिया और एक बिल में प्रविष्ट हो गया। फिर वह परम दुर्जय दानव गणेश्वर वीर को सृष्टि पथ को बचाकर उसने अलक्षित रूप से भगवान शंकर के पास पहुंचा। तदनंतर मोहित चित्त वाले महासुर आडी ने शंकर जी को छलने के लिए सर्प का रूप त्याग कर उमा का रूप धारण कर लिया। उसने माया का आश्रय लेकर पार्वती के ऐसे अकल्पनीय एवं मनोहर रूप का निर्माण किया था जो सभी अवयवों से परिपूर्ण तथा सभी लक्षणों से युक्त था। फिर वह दैत्य मुख के भीतर वज्र समान सुदृढ़ और तीखे अग्रभाग वाले दांतों का निर्माण कर मूर्खतावश शंकर जी का वध करने के लिए उद्धत हुआ। तदनंतर वह पापी दैत्य सुंदर रूप एवं चित्र विचित्र आभूषणों और वस्त्रों से विभूषित हो उमा का रूप धारण कर शंकर जी के निकट गया। उसे देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने उस महासुर को सभी अंग प्रत्यंग पार्वती मानते हुए उसका आलिंगन करके पूछा, गिरिजे अब तुम मेरे प्रति तुम्हारा भाव उत्तम है ना, बनावटी तो नहीं हो सुंदरी? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरे अभिप्राय को जानकर यहाँ आई हो, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं त्रिलोकी को सूना समझ रहा था। अब वो तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ आ गई हो तो तुम्हारे लिए ऐसा करना उचित ही है। इस प्रकार कहे जाने पर देवेंद्र आडी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बोला, वो है त्रिपुर हंता शंकर जी द्वारा पार्वती जी के शरीर में लक्षित किए गए चिन्ह को प्रायः नहीं जानता था। पतिदेव, आपके अतुलनीय पति प्रेम की प्राप्ति के अभिप्राय से मैं तपस्या करने गई थी, किंतु उसमें मेरा मन नहीं लगा, अतः पुनः आपके निकट लौट आई हूँ। उसके ऐसा कहने पर शंकर जी के मन में कुछ शंका उत्पन्न हो गई, परंतु उसे उन्होंने हृदय में ही समाधान करके छुपा लिया। फिर भी मुस्कुराते हुए बोले, सूक्ष्मांगनी, तुम तो मुझ पर कुपित होकर तपस्या करने गई थी ना, साथ ही तुम स्वभाव से ही सुदृढ़ प्रतिज्ञा वाली हो, फिर बिना मनोरथ सिद्धि किए लौट आई हो। क्या यह क्या बात है? इससे तो मुझे संदेह हो रहा है। ऐसा विचार शंकर जी पार्वती के उस लक्षण का स्मरण करने लगे जिसे उन्होंने पार्वती के शरीर में बाएं भाग में बालों को घुमाकर पद्म के रूप में बनाया था, परंतु वह उन्हें दिखाई न पड़ा। तब पिनाकधारी महादेव ने समझ लिया कि यह दानवी माया है। फिर तो उन्होंने अपने आकार को छुपाते हुए जन्नेन्द्रिय में वज्रास्त्र को अभिमंत्रित करके उस दैत्य को मार डाला। इस प्रकार मारे गए दानवेंद्र आडी की बात
बीरक को नहीं ज्ञात हुई। तो देखिए ये यहाँ पर भी आई है ना। बस यहीं पे आया है ना सर, देखिए। हाँ हाँ तो इसको ये दोबारा आई तो है पढ़ ना। लीजिए। आया तो है, नहीं पढ़ श्लोक भी लीजिए। देखिए, श्लोक भी सेम आया लिखा हुआ आया है। है ना, आया है ना भाई, पढ़ लिया ना हाँ आपने। जी, पर हाँ तो एक्सप्लेनेशन देखिए ना सर, आप एक्सप्लेनेशन को देखिए, आप फिर से एक्सप्लेनेशन को देखिए। फिर तो उन्होंने अपने आकार को छिपाते ये यही हाँ लिखा है ना। एक्चुअली मैं साफ साफ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप पढ़ देते तो ठीक रहता। देखिए मैं पढ़ देता हूँ। मेरे में उन्हों- पिक्सेलेटेड होते हुए आ रहा है ना सर, इसलिए मैं बोल रहा था। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ओके ओके मैं पढ़ देता हूँ, पिक्सेलेटेड आ रहा है। देखिए उन्होंने, महादेव ने समझ लिया क्या है दानवी माया है, फिर तो उन्होंने अपने आकार को छुपाते हुए जनेंद्रिय में वज्रास्त्र को अभिमंत्रित करके उस दैत्य को मार डाला। तो भाई जी, यहाँ पर वही तो हम जनेंद्रिय कहते हैं क्या ना। होता है सर? क्या होता है आपको नहीं पता? आप बताइए ना सर। वो जनेंद्रिय में वज्रास्त्र को धारण करके, इसका क्या बताइए क्या होता मतलब है हुआ? जननेंद्रिय, क्या होता है जननेंद्रिय, किसको बोलते हैं, आपको नहीं पता? क्या इसका एक ही मतलब होता है? और कितने मतलब होते हैं बताइए दूसरा मतलब जननेंद्रिय बताइए का आप। मतलब। दूसरा बता दीजिए अगर दूसरा होता है तो, दूसरा आप बताइए, मैं तो नहीं पता दूसरा मतलब इसका। आप डिक्शनरी खोल लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, वो मेरे को ऑब्वियसली खोलना पड़ेगा। खोल लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप खोल लीजिए। खोल लीजिए आप। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ ना जननेंद्रिय का। आपको शायद खोलने में दिक्कत हो रही होगी, तो चलिए मैं इस स्क्रीन को हटाता हूँ, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। तो देखिए ये मैंने डिक्शनरी खोल दी एक है। एक मतलब तो मुझे पता है, जेन ऑर्गन्स अरे सुन होता है। लीजिए ना सर, आप ठीक है सुन लीजिए ना, ये देखो ठीक हिंदी है। टू डिक्शनरी.com है ये देखिए। जननेंद्रिय का मीनिंग लिखा है संतान की उत्पत्ति करने वाली पुरुष या स्त्री की इंद्रिय यानी जननांग। समझ गए ना सर आप? अब तो समझ गए होंगे ना, कि नहीं समझ पाए सर? ठीक है, तो अब ये आपको ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक, जननेंद्रिय का मीनिंग क्या होता है। वैसे अब आपको क्लियर ही पता है आपको कि वो भी शिव जी के नेत्र से भी उत्पत्ति होती है। आपको अरे ये भी यार पता ये है? क्या बात तो आप ये कैसे? भाई, नेत्र नहीं, जननेंद्रिय सुनिए मेरी किसने बात। बोला यार, मतलब अंधक, यार ये क्या एक बात हो गई मिनट, एक यार, मिनट। मतलब रेफरेंस हद की कर बात दी ये होती तो है ना, यार तो आपने, ये तो सुनिए, हद आप कर मेरी दी बात ना तो आपने कंप्लीट यार। होने दीजिए। अंधक का जो है, अंधक की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? महादेव की क्रोधाग्नि से ही अंधक की उत्पत्ति हुई थी ना। इसको आप जननेंद्रिय का मानते हो? मीनिंग क्या होता है यार, ये बताओ, ये आंख से उत्पत्ति किसकी हो जन रही है ये बताओ। इंद्रिय का मतलब होता है जहां से जन्म जननेंद्रिय होता है। यही यही लिखा था ना। आप डिक्शनरी खोलिए सर, मैं ज... आपको बताता हूँ। अरे आपने अभी भाई, डिक्शनरी खोला था ना। मेरे भाई हाँ आंखों में खोला था। वज्र लगा के कौन मारता है यार? आंखें में वज्र कौन लगा लेगा यार, ये बताओ आंखों में वज्र कैसे लग जाएगा, चलो ये बता दो यार। अब आंखों में वज्र कैसा रहा? वो सेंटेंस पूरा तो पढ़ने दीजिए। आप सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ने दे रहे हैं। कौन सा सेंटेंस पढ़वाना है आपको ये बताओ। पहले तो ये वो जो आप कह रहे हैं, हाँ वही जनेंद्रिय, जननेंद्रिय वो वाला, जो लिखा है। हाँ हाँ जननेंद्रिय, बिल्कुल। ये देखो, ये इधर देखो, ये क्लियरली लिखा है संतान की उत्पत्ति करने वाली, जिससे उत्पत्ति होती, उत्पत्ति करने वाली है वो, ठीक है। पहली इंद्रिय, उत्पत्ति इंद्रिय ना करने वाली लिखा है, हाँ इंद्रिय इंद्रियां कितनी जननांग। होती है? नहीं, एक मिनट। ओ इंद्रिय, भाई, ये दूसरा। इंद्रिय बोल, सुनिए, ये लेकिन यहाँ पर दूसरा। संतान की उत्पत्ति करने वाली जननांग क्लियरली लिखा है। जननांग का मतलब क्या होता है, सर्च कर लो मेरे भाई, आप यहाँ पर जननेंद्रिय सर्च देखिए, कर लीजिए इंसानों के लिए एक हो सकता है, लेकिन ईश्वर अब यार ये कर्ण मतलब का क्या जो बात है जन्म, ईश्वर की। अब देखो आप आप किसी बताइए भी जो, गलत लेवल आप जस्टिफाई करने जा रहे हो, नहीं नहीं, देखो सीधी जो बात, उसका ब्रह्म मतलब, होता है। चलो मैं और दिखा देता हूँ, एक मिनट एक मिनट, अगर आपको इंग्लिश एक में मिनट, मीनिंग अगर दिखा ब्रह्म देता ने हूँ, रुको रुकिए। नहीं नहीं संसार की आपको सब पता उत्पत्ति की चलेगा। है, तो उसका, नहीं, आप कहेंगे कि वो जन्नेंद्रिय से उत्पत्ति हुई है संसार की। अरे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना यहाँ पर भाई, ये बात नहीं आपने हो जो रही कथा है लिखी है ना, पूरा। जो कथा हाँ हाँ, जो लिखा है ना उस पर ही बात करेंगे ना हम। बिल्कुल उसी पे तो बात कर रहा हूँ सर। जन्नेंद्रिय मतलब जहां से जिससे जन्म होता है, या जिससे उत्पत्ति होती है।
अच्छा तो कल की चीज ये तो अगर बताइए, जब ये किताब पे केस हुआ था तो वहां पर तो 3 बार ये लोग केस हार गए पुरानी, तो ये वाली दलील क्यों नहीं दी कि और जननेंद्रिय के मतलब आंख होता है? हाँ देखिए एक सर, मिनट इसकी हाँ ये भी जानकारी मुझे नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कहना चलो चाहूँगा दिखा इस पे, देता हूँ ना, क्योंकि तो दिखा जिस दे चीज़ रहा की हूँ ना, वो जानकारी केस ना हो दिखा उस दे पे रहा हूँ, नहीं बोलना तो वो चाहिए। केस दिखा दे रहा हूँ, आप जानकारी कर लो भाई। आपको दिखा दूं वो केस, दिखा दूं क्या? जी, आपकी इच्छा है सर, आप दिखा सकते हैं। आप दिखाएँगे तो मैं नहीं वैलिडेट आपको कर यकीन, लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं आपको है। यकीन नहीं है तो देखिए आपको यकीन, दिखा देता हूँ मैं। ऑब्वियसली यकीन, देखिए यकीन की बात नहीं है, मुझे पता नहीं है, ये आप कह सकते हैं। आप ये मत कहिए कि चलो यकीन यार नहीं है। आपको देखो, हाँ, पता नहीं है। आप नहीं देखो, सीधी बात ये है, देखो अनभिज्ञ नहीं बना जाता, आप ऐसे बन रहे हो कि आपको कुछ पता ही नहीं है। देखो यहाँ पर खोला है मैंने, ये मीनिंग खोला है, देखो बन नहीं इंग्लिश रहा में हूँ खोला है सर, जो चीज़ जननेंद्रिय। नहीं पता होती है अरे वो मैं सुन कैसे लीजिए बोलूँ? तो हुँ, ठीक है भाई साहब, सुन लो ना, यहाँ पर देखो जननेंद्रिय मीनिंग इन इंग्लिश, यानी क्लियरली लिखा है सेक्स ऑर्गन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये क्लियरली लिखा है। अभी ये हुँ। बताओ, ये सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ये आंख होती है क्या सेक्स ऑर्गन? आप इसको इंग्लिश में क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? आप इसको हिंदी से ही अरे समझने की भाई कोशिश हिंदी करिए तो ना। दिखा अगर दिया ना आपको, जनेंद्रिय, जननेंद्रिय दिखा, जननेंद्रिय हिंदी देखिए, में भी दिखा दिया ना आपको, जननांग हाँ, क्लियरली लिखा है, आपको दिखाई दे, तो दिखा दिया ना। आप मानने को तैयार नहीं है तो जननांग, आपको दूसरी भाषा में आपको देखिए, आप जननांग और जनेंद्रिय का मतलब तो समझने की कोशिश करिए। क्या इसका होता है। संधि विच्छेद करिए ना सर। जननेंद्रिय हाँ का मतलब जनेंद्रिय, इंद्रिय, हम्म, हम्म, इंद्रिय कितनी होती हैं? 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो वैसे समझने की हम्म। कोशिश करिए। जनेंद्रिय अच्छा मतलब तो जहां उससे से गुदा मैथुन हो उत्पत्ति जाता है। होती है, अच्छा ये बताओ, जहां से मैथुन किस चीज से उत्पत्ति होता है? होती है। मैथुन कौन सी इंद्री से होता है ये बताओ चलो, कौन सी इंद्री आपका किसी का मैथुन कर सकती है ये बताओ चलो। ह्यूमंस के लिए वो हम्म। सेक्स ऑर्गन्स होता है, पीनिस होता है, और हाँ फीमेल तो के लिए फिर, वो वजाइना होता है। हाँ फिर ये तो यहाँ शिव मैं जी ने फिर ह्यूमंस कहाँ की पर बात लगाया कर होगा रहा हूँ। चलो, फिर मैं बताओ ना। ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ सर। मैं तो ह्यूमंस की बात कर रहा शिवलिंग हूँ। का आप क्या देख, पूछते हैं आप? क्या चीज? शिवलिंग की पूजा होती है तो किसकी पूजा होती है? शिवलिंग इज अ सिंबल, वो सिंबल कहाँ है। लिखा है? कहाँ लिखा है? संस्कृत में लिंग का मतलब सिंबल भी होता है सर। मेरे भाई शिवलिंग का मतलब तो उसका सिंबल है, ये सब पुराणों में कहाँ लिखा है? पुराणों से बताओ ना। अब आपको समझना है, पुराणों में हर चीज लिखी तो देखिए नहीं मैं रहेगी ना, आपको आपको ये दिखा संस्कृत दूंगा समझना शिव पड़ेगा ना में, सर। कल्कि जी, मैं पुराणों से ये साबित कर दूंगा कि शिवलिंग का मतलब शिव का लिंग है। अब आप मुझे ये साबित करिए कि शिवलिंग का मतलब प्रतीक है, सीधी सी बात है। वो बाद में कर हम सकते कर हो लेंगे साबित? सर, लेकिन पहले क्यों पहले बाद में करेंगे जनेंद्रिय तो भाई, आप रेफरेंस से समझिए बात जी। होगी ना। तो नहीं नहीं रेफरेंस पे आप, ही बात हो रही कल्कि है जी, ना, यहाँ पे जनेंद्रिय समझने कहाँ की दिखाइए, बात हो रही खोल है के कि दिखाइए। जनेंद्रिय का क्या मतलब है। जनेंद्रिय क्या जो आप बता रहे हैं वो आप जनरल सेंस में बता रहे हैं, पर उस कहानी में जो जनेंद्रिय का लिया गया है सेंस, उसका मतलब जो है लिंग ही नहीं, है तो उस इसमें कहानी में। सेक्स ऑर्गन कहाँ लिखा है? जनेंद्रिय पे वज्र रख करके उसका वध किया, ठीक है। मेरे तो भाई क्या आप कहाँ सेक्स पर? इसमें, ऑर्गन से वज्र, नहीं, आप किसी को सेक्स अरे करके वध कर भाई सकते हो? आप बताइए सर। भाई वज्र लगाया है भाई, वज्र उस पे लगाया ना, लिखा है, लिखा है उस पे यार। वज्र लगाया ना आप उसने, क्यों चाकू लगा मान, दिया भाई। वज्र, अच्छा, वज्र का अर्थ तो इंद्र का भी वज्र होता है। वज्र का मत आपने पत्थर कैसे ले लिया, ये बताइए सर। तो चाकू ले लीजिए आप, चाकू ले लीजिए, कोई तलवार ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए, कुछ और कुछ ऐसे अस्त्र हम ले लीजिए आप, ऐ- वज्र का मतलब बांध के ऐसे तो हम भाई कुछ वध भी, कर दिया, क्या करें आप? वज्र का मतलब क्या होता है बताइए ना, आप क्या समझते हैं उस वज्र उस से? उस एक बार सेंटेंस को तो पढ़िए दोबारा। मैं तो दोबारा पढ़ना चाहता हूँ सेंटेंस को। पढ़िए। जनेंद्रिय, उसके बाद क्या लिखा था, मैं एक बार ध्यान से पढ़ना चाहता हूँ वापस। आप स्क्रीन शेयर कर देंगे तो मैं वापस से पढ़ लूंगा। कर दीजिए आजाद जी, अरे स्क्रीन शेयर चलो कर स्क्रीन दीजिए आप। शेयर कर देता हूँ, इनका मन नहीं मान रहा है यार, मुझे लगता है ना आपको आरडी कथा में काफी इंटरेस्ट आ रहा है यार, मेरे को लग रहा है आपको। चलो यार ये पढ़ो, देखो ऐसा विचार शंकर जी, देखिए, यहाँ आप से भी पढ़िए यहाँ पे तब समझने के लिए बैठे पिनाकधारी। हैं, मैं भी। हाँ, हाँ तो मैं समझा रहा हूँ ना मेरे भाई, देखो यहाँ पर ये क्लियरली यहाँ से दिख रहा है ना कर्सर मेरा, तब पिनाकधारी महादेव ने यह नहीं, दानवी आपका माया है, थोड़ा ठीक है। फिर जी नहीं। उन्होंने अपने आकार को छुपाते हुए, मैक्सिमम जूम है देखिए सर, यहाँ पर ये जूम का ऑप्शन हमें नहीं मिल, जूम हाँ हाँ, बस इससे बस ज्यादा बस जूम बस, नहीं हो काफी है, सकता, काफी देखिए काफी है, देखिए। नहीं काफी है सर। हाँ नहीं, पिक्सल, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए, मेरे को दिख गया है, थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा है। देखिए तब पिनाक, अरे बाद में पढ़ लीजिएगा, आपको पिक्सल रेट हो रहा है तो आप बाद हाँ में हाँ, देखिए सर, स्ट्रीम मैं पढ़ देता हूँ, मैं बाद पढ़ में देता हूँ सर, एक मिनट, पढ़िए आप रुक पढ़िए। जाइए तो मैं हम्म, पढ़ हम्म, देता हूँ। यहाँ पे हम्म, लिखा है कि जनेंद्रिय में
आगे जो आप थोड़ा पढ़ दीजिए। आपको दिख रहा है तो पढ़े ना सर। नहीं, मेरे को थोड़ा पिक्सेलेटेड ही दिख रहा है एक्चुअली, मैं जनेंद्रिय में दिखा था। और देखिए फिर तो उन्होंने अपने आकार को छिपाते हुए जनेंद्रिय में वज्र, इसके आगे क्या लिखा है सर? मैं आपको देखो आप यहाँ पर तो आपको ये दिख रहा है ना, मेड्र दिख रहा है आपको, मेड्रे दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपको मेड्रे। नहीं सर, एक्चुअली मैं वो ये पिक्सेलेटेड आ रहा है ना, अरे इस वजह से आप मैं ठीक से। अब देखो 37वें श्लोक में आप देख लीजिए, यहाँ पर मेड्रे वज्रयास्त्र, यहाँ पर वज्रास्त्र लिखा है। मैं संस्कृत मेड्रे पढ़ सकता हूँ। वज्रास्त्र मेढ़े मादाय, वज्रयास्त्र माया दानवम तम। मादाय है, मादाय, हाँ, वज्रास्त्र मादाय मादाय, ठीक है। तो मेड्रे का सर। आपको संस्कृत पढ़ सकते हो, मीनिंग पता है आपको? मैं आपको देखो चलो मेड्रे का मतलब हम्म, दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए ना आप थोड़ा सा, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके, क्योंकि एग्जैक्टली वो ट्रांसलेशन है, क्योंकि संस्कृत हाँ हाँ आपको देखेंगे ना, तो मैं आपको क्लियरली वही दिखा देता हूँ ना, क्योंकि उसमें जन्नेन्द्रिय लिखा है, तो मैं आपको सर, मेड्रे मैं का अर्थ कहाँ कह दिखाता रहा हूँ हूँ ना कि सीधा। जनेंद्रिय नहीं लिखा है सर, मैं भी तो जनेंद्रिय ही कह रहा हूँ। पर मैं कह रहा था कि उसके आगे वाला सेंटेंस थोड़ा पढ़ अरे देते आप। मैं ये कह रहा हूँ कि मेड्रे जो लिखा है, मैं जो हम्म मेड्रे शब्द की बात आपसे कर रहा हूँ ना, उसमें मेड्रे शब्द हम्म। लिखा है, तो मैं आपसे मेड्रे शब्द पे बात कर लेता हूँ ना, क्योंकि उसमें उसका ट्रांसलेशन जनेन्द्रिय लिखा है, जनेन्द्रिय, तो मैं आपको मेड्रे ही दिखा देता हूँ ना सीधा। संस्कृत का ही सर्च कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, मेड्रे सीधा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कर लीजिए सर। हाँ तो मेड्रे, 1 मिनट में, ये लिख ही नहीं रहा यार हिंदी में, 1 मिनट रुको, मैं कोशिश करता हूँ। अरे वो मुश्किल है, 1 मिनट। न्यूटन जी आप इनसे बात कीजिए, मैं दिखाता हूँ। तो अभी तक आपने मुझे शिवलिंग कैसे प्रतीक होता है ये आपने मुझे बताया नहीं, हाँ तब हाँ, तक मैं आप मुझे ये बताता बता हूँ, दीजिए ठीक। शिवलिंग का मैं प्रतीक है। बताता हूँ, हाँ देखिए। आप हाँ। आप पुल्लिंग से क्या समझते हैं? पुल्लिंग का क्या मतलब होता है? पुल्लिंग इज रिप्रेजेंट्स पुरुष, स्त्रीलिंग रिप्रेजेंट्स फीमेल, वैसे ही शिवलिंग रिप्रेजेंट्स शिव। क्या इतना समझना काफी नहीं है कि आप मतलब कहीं पे मेंशन किया होगा? हम शिवलिंग, ये संस्कृत वर्ड है ना, तो हम अगर शिवलिंगम अगर हम कहते हैं तो इसको संस्कृत के ही अर्थ से उसको समझेंगे ना, या हम ये कहेंगे कि आप ये पुराणों में लिखा रहेगा हम्म, तभी हम मानेंगे इस चीज को? देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की आप ये जो बात कह रहे हैं ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये किसी भी व्यक्ति पे आप लगा सकते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, चाहे वो फूल हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो किताब हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब में लगता है, ठीक है। पर जो नहीं नहीं, शिवलिंग है वो किताब में नाउन नहीं है, लग सकता सर, किताब में नहीं लग किसी में भी सकता। लगता है। स्त्रीलिंग जीव पुल्लिंग जो जो होता है होता है। सभी में लगता है। किताब किताब स्कूल के क्वेश्चंस आते थे कि ये कौन सा स्त्रीलिंग वाचक है, कौन सा पुल्लिंग वाचक है। कहने का मतलब किताब तो किताब होता है ना सर, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कैसे आ सकता है? अगर आप होता मनुष्यों है। की अब बात हिंदी करते हैं, हिंदी आप जानवरों ठीक की से बात पढ़ें, करते मेरे भाई, हिंदी आप ठीक से पढ़ें, तो स्त्रीलिंग वाचक शब्द पुल्लिंग वाचक शब्द होते हैं, ये आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो शब्द है, ये जो है ये किसी भी चीज को आप वो क्लासीफाई करने के लिए यूज करते हैं। पर शिवलिंग जो है ना, वो एक नाउन है, ठीक है। और शिवलिंग का जो आप मतलब बता रहे चलो हैं, जो शिव का न्यूटन जी, प्रतीक है। हाँ 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 हाँ। न्यूटन जी इनको ये भी दिखा दे रहा हूँ ना, मेड्रे वहाँ क्लियरली श्लोक में जो अर्थ आया ना वो मेड्रे आया। अब देखो आपको दिख रहा होगा, ये हिंदवी शब्दकोश है, ठीक है। यहाँ ये पर देखो मेढ्र मेड्र है, का, ये मेढ्र हाँ है। तो वो मेड्र है, हाँ उस पे एक ही मात्रा लगी है, लेकिन इस पे मेड्र ही है वो। ये देखो शिश्न तो लिंग, सर, ठीक मात्रा है, बदल जाने से क्लियरली। अर्थ भी बदल जाता है ना सर, ये भी तो आप जानते ही होंगे। अरे भाई आप यार कितना गोली खेलोगे यार, मतलब आपको गोली नहीं क्लियरली खेल रहा हूँ दिखता सर, है कि आप शब्द मेड देखिए ना सर, मेढ्र है तो और मेढ्र मेढ्रे। है तो मेड्रे मतलब लिंग में है ना, मतलब हम्म, संस्कृत में जो शब्द वो होता है संस्कृत तीत है अंति भाई, लगता है ना उसमें। संस्कृत। चलिए, हाँ मैं उसको भी कंसिडर कर देता हूँ, इवन दो दोनों वर्ड्स डिफरेंट है। मैं मान लेता हूँ कि ए आई लगा देने से अर्थ उसका अरे वो अलग चलो डिफरेंट हो मैं जाता वो है। भी दिखा देता हूँ, आप रुक जाइए, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। नहीं, मैं मान के आप ही आगे फिक्र बढ़ नहीं रहा करें। हूँ अगर आप कह रहे हैं तो। ठीक है बोलिए। हाँ, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आप कह रहे थे न्यूटन भाई, आप कहिए।
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि शिवलिंग जो है, शिव का लिंग है, ये हमको पुराणों से ही पता चलता है कि वो शिव का लिंग ही है। ठीक है। किसी भी पुराण में शिव का लिंग प्रतीक के रूप में बताया ही नहीं गया है। आप वो पुराण का मुझे लाइन दिखा दीजिए जहाँ ये लिखा हो कि शिवलिंग का मतलब प्रतीक है, तो मैं मान लूंगा। बड़ा सरल है। आप शिवलिंग नहीं, तो आप शिवलिंग का मतलब लिंग है ये दिखा दीजिए। हाँ, दिखा दीजिए सर जी। मैं शिवलिंग का उसी का मतलब लिंग है, खंडन दिखा कर दीजिए। दूंगा। हाँ, मैं उसी का खंडन कर दूंगा। पहले पहले ये हो जाए, फिर मैं उसका खंडन कर देता हूँ। ठीक है। शिवलिंग आजाद जी, किताब आप खोलेंगे, किताब है आपके पास? शिव पुराण। हाँ हाँ, आजाद जी आप थोड़ा दिखा रुकिए। दीजिए कि मैं फोन से हूँ या मेरे प्रेजेंटेशन में भी होगा। आप शिव पुराण का बताइए कहाँ पे लिखा है, मैं खोलता हूँ। मेरा खुला हुआ है, आप बताइए। हाँ एक हाँ, मिनट, मैं यार आपको हाँ हाँ, आजाद जी दिखा दीजिए। शुरुआत क्या के पेजेस क्या में ही है। दिखाना है, मैं कोई ये शिवलिंग जो एक्चुअली है शिव का लिंग है। आप जो है वो एक मिनट रेफरेंस रुकिए। बता दीजिए, वो मैं रेफरेंस खोल लेता हूँ। दारूवन की कथा पढ़ के सुना दीजिए इनको। दारूवन की कथा जो है वो काफी क्लियर हो जाएगा। सुना देता हूँ इनको। पहले इसका मतलब यार ये देखिए, क्लियरली मेड्र वहां पर दिख रहा है, वो मान मेड्र। लिए ना, वो लिंग ही है, मान लिए कि शिव जी जो थे मान उन्होंने लिए। लिंग पे ही वज्रास्त्र रखा। मान लिए, मान लिए। चलिए चलिए, अब इनको कौन सी कथा दिखाना है न्यूटन जी, मैं खोल देता हूँ। नहीं, वो शिवलिंग उस साबित करने के हाँ हाँ, पहले नहीं माने पहले आपने। उसका आजाद जी दिखा दीजिए। अच्छा, वो नहीं नहीं, दिखाना है कि वो मैं मान चुका शिव हूँ, का लेकिन लिंग वो ही है ना, शब्द को वो वापस। शिवलिंग है, वो शिव मैं का जनिंद मतलब जेनाइटल पार्ट ही है हाँ, ना, वो दिखाना है। चलो वो मैं वो साबित भी कर दिखा। दीजिए। हाँ चलो, मैं 1 मिनट मेरे को दीजिए, तब तक आप इनसे बात कीजिए, मैं खोल देता हूँ। जी। हाँ, डॉक्टर साहब आप भी आ गए। कह रहे हैं कि आंख नहीं जो सर, होती पहले है। वो जो नहीं ये जो डॉक्टर साहब, वो अंधक मान वाली लिया, वो कथा। छोड़िए, वो छोड़िए, वो वहां अच्छा, से आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, फिर हाँ वो जो अंधक वाली कथा थी वो तो कंप्लीट होने दीजिए। वो जनेंद्रिय के आगे वाला जो शब्द लिखा है वो एक बार पढ़ लेने अरे वज्र। दीजिए। बस वो वहां से खत्म हो गई ना कहानी, उसने मार दिया, फिर आपको वहां से क्या चाहिए? नहीं, तो उसने मार दिया तो उसने सेक्स ऑर्गन से ही शिवजी ने कैसे मारा, ये कहाँ वो हुआ। उसके अरे ऊपर भाई साहब, आप क्या क्या वज्र रखे उस हैं। पे वज्र अभिमंत्रित करके उसको मार डाला, देखिए, क्लियरली वो लिखा ना है, तो फिर पुराणों उसमें में क्या जो है? हिंदी ट्रांसलेशन किया है ना कल्कि जी, वो बहुत ही साफ लैंग्वेज में किया है। पर अगर आप संस्कृत जो शब्द है ना, उसको शब्दशः जब आप निकालेंगे ना, तो उसका मतलब वही निकलता है। संस्कृत का श्लोक आपके पास है, आप गूगल ट्रांसलेट या डिक्शनरी में आप डाल के उसका मतलब निकाल लीजिए क्या लिखा है। ठीक है, तो जो हिंदी ट्रांसलेशन जो है ना उस लाइन का, वो मैं बहुत ही तो उसको मैं उसका डाइल्यूट किया गया है। तो मैं उसका आंसर आपको वही तो दे रहा हूँ सर, कि ह्यूमंस के लिए जनेंद्रिय सिर्फ एक ही चीज हो अरे सकता है, भैया, लेकिन तो जो मेढ़े ईश्वर है जिस ना, इंसान मेढ़े लिखा है वहां मेरी बात पर, तो मेढ़े का सुनिए। मतलब ही वो लिंग होता है। और आपको क्या मेढ्र मतलब का श्लोक में ही मतलब लिख लिंग दिया है ना। होता है। नहीं सर, देखिए, अरे मेरे भाई, एक्चुअली कितना में जलेबी बनाओगे। मैं दूसरे एक्सप्लेनेशन पे जाना नहीं चाहता। देखिए, नहीं, तो शब्द आप अंतर आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, प्रेफरेंस से बात नहीं कर रहे ना भगवान। आप लॉजिक पे बात कर रहे हैं, अपन यहाँ लॉजिक में बात कर ही नहीं मैं रहे हैं। यहाँ जो बिल्कुल लिखा लॉजिक। है उस पे बात हो रही है। अच्छा, तो आप ये बताइए, आप मेढ्रह और मेढ्रे एक है, ये कैसे कह सकते हैं। आप अलग अलग ये साबित आप कर ही ने दीजिए। दिखाया, मैंने नहीं दिखाया सर। आप आप अलग ये साबित अलग करिए, मैंने साबित कर चलिए। दीजिए ना। दिखाया। अरे मैंने मेरे आपको दिखा भाई, दिया, चलो आप साबित करो, मेड्रे का मतलब आप दिखाओ। अलग चलो अलग अब साबित कर दो। मैंने मेड्रा का दिखा दिया, आप मेड्रे का खोज के लाओ। चलो अब दिखाओ आपको, क्योंकि अब मैं भाई देखिए, आपको दिखा दिया ना। अब आप सारे देखिए, हम यहाँ से आपको क्लियर कर चुके हैं ना। देखिए, आपको जननेंद्रिय का दिखा दिया क्लियरली, आपको उसका भी डिक्शनरी में दिखा दिया, अब मेड्रा तो का भी आपको दिखा दिया। अब मेरी आप इस सुनिए पॉइंट को सुनिए क्यों नहीं। सर, एक हाँ, मिनट। कल की भाई, आपने क्या बोला कि इसका मतलब दिखाइए, अब मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको ये करना, आपको यदि आप ये दिखाना चाहते हो कि मेड्रे का मीनिंग अलग होता है, तो आप डिस्प्रूव करिए, आप मेड्रे का मीनिंग दिखाइए हमें, हम मान लेंगे। आप मेड्रे का एग्जैक्ट मीनिंग दिखाइए, जिस पे मेड्रे लिखा हो उसका अर्थ लिखा हो। चलो अब वो आप हमें दिखा दो। हमने आपको देखिए, जन्नेन्द्रिय का दिखा दिया, मेड्रा का मैं दिखा इतनी दिया। जल्दी तो ढूंढ नहीं पाऊंगा, ये आप भी ये जानते तो हैं, इतना ढूंढ नहीं इजी नहीं पाओगे, फिर होता ना आप मेरे पास संस्कृत के तो फिर डिक्शनरी। आप क्लेम कैसे कर सकते हो सर, जब आपको खुद ही नहीं पता है किसी चीज के बारे मैं में? देखिए, मैं लॉजिक के बेसिस पे क्लेम कर रहा हूँ कि जब लॉजिक, देखिए मेरे भाई, हर एप्पल चीज और में आप लॉजिक नहीं होता ना। आप ये सुनिए, देखिए, अब आप एप्पल और लॉजिक की एप्पल्स में बात कर फर्क रहे होता थे है और आप कह रहे हैं कि भाई। हर एप चीज में लॉजिक नहीं हर होता। चीज में हर अब देखो, एप्पल और एप्पल्स में फर्क होता है, पर मतलब चाहिए तो क्या। उस वही निकलेगा ना, एप्पल और एप्पल्स का, कि देखिए, वो सेम एप्पल ही और होते हैं। एप्पल्स नहीं। पर आप ये तो समझते हैं कि आ की मात्रा, ए की मात्रा अगर लग जाती है तो पूरा शब्द का मतलब ही बदल भाई जाता है। कल्कि आपने इतना तो जी, ऑब्वियसली पढ़ा ही कल्कि है जी ना। बड़ा आसान है। कल संस्कृत और हिंदी को आपको ये भी नहीं पता चल रहा है आपको? हैं? क्या चीज।
न्यूटन जी चलिए मैं इनको कुछ और दिखाता हूँ तब तक ये वाली कथा। आप देखिए, इनसे अगर बात मैंने कीजिए वो पॉइंट आपका, मैंने अगर आजाद भाई वो पॉइंट अगर आपका मान लिया है फॉर द सेक ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, मैं मान लेता हूँ, सेक ठीक है, ऑफ पर आप आर्ग्यूमेंट आप कर नहीं दीजिए। मानिए, आप डिसप्रूव कर दीजिए। चलिए मैं ये कहता हूँ आप सेक अच्छा ऑफ मेरी आर्ग्यूमेंट आगे की तो मत बात सुन मानिए। लीजिए, मेरे आगे का बात सुन लीजिए। मेरे आगे का बात कहने का ये है कि ह्यूमंस के लिए जनेंद्रिय एक हो सकती है, लेकिन जो ईश्वर उत्पत्ति अरे करता भाई है, आपका ईश्वर मैं सुनिए, नहीं भाई मानता हूँ लिंग ना लिखा भाई, है ना ईश्वर वहां पर आपका यार, मेढ़े लिंग लिंग लिखा है ना वहां पर, लिख दिया गया है। आपको और क्या चाहिए यार? भाई आप तो उन्होंने आप अपने ईश्वर मान रहे हाथ हो ना, में भी आप नहीं वज्र ईश्वर पहना। ये सारी चीजें कर रहे हैं भाई, हम नहीं मानते ना। तो ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है ना जो आप कह रहे हो। नहीं वहां आप पे लिखा है देखिए अरे जनेंद्रिय क्यों नहीं में, यार लिखा है? सुनिए, जनेंद्रिय में लिखा है, जनेंद्रिय पर नहीं लिखा जननेन्द्रिय, है या पे नहीं लिखा जनेन्द्रिय है, नहीं ये भी तो आप जननेन्द्रिय देखिए। वो पुराणों की जननेन्द्रिय। जनेंद्रिय, ऑथेंटिसिटी को कल्कि जी, पुराणों की ऑथेंटिसिटी क्या संस्कृत से मानी जाएगी कि हिंदी से मानी जाएगी? चलो ऑब्वियसली बताओ। पुराण संस्कृत में अगर लिखा है तो संस्कृत से संस्कृत मानी ही। जाएगी ना। तो संस्कृत में जी, मेढ़े शब्द आया है, तो मेढ़े शब्द में हमने मिडरे तो यहाँ आया। दिखा दिया लिंग होता है। हाँ हाँ हाँ, मिडरे आया है, आपने तो लिंग मेढ़े दिखा शब्द दिया है। दिखाया था, नहीं आपने मेढ़े आप शब्द गलत दिखाया साबित कर था, दो ना, मेढ़े। आप गलत साबित ये कर अब दो। ये अब ये आप मेरे को गलत कह अब रहे ये हैं, एक लेकिन मिनट अब इनको आप खुद ही चलिए यार मैं आपको बोलिए दिखाता ना हूँ। कि आपने रुको शब्द रुको क्या मैं दिखाया इनको था, आप मुझे बता दिखा दीजिए। देता हूँ मेरे भाई, रुक जाइए मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। अच्छा ये आपको श्लोक दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं? अच्छा ये बताओ यहाँ पर ये श्लोक आपको दिख रहा है 38 बार? हाँ दिख रहा मेढ़े है। शब्द है, साफ साफ दिख इसमें रहा है। हाँ, इसमें ये बताओ, इसमें जो शब्द आया शैल पुत्रिय, अब इसका मतलब क्या होगा शैल पुत्रिय का? शैलपुत्री वो दुर्गा माता के जो एक रूप होता है उसको कहा जाता है, उनका एक शैल रूप पुत्र शैलपुत्री ये की लिखा है होती ना, है। हाँ शैल पुत्र ये लिखा है इस पे ना। हाँ इसको पुत्री पढ़ो। ये। हाँ पढ़ो इसका क्या हाँ, शैल पुत्र ये का मतलब क्या आएगा? मैं बता तो रहा हूँ कि दुर्गा माता के एक रूप को कहते हैं शैलपुत्री। हम्म। तो अब ये आय की मात्रा का क्या मतलब है, क्यों लगाया है इसमें? ये दूतेन का मतलब क्या है ये बताओ। किसका मतलब? दूतेन। देखिए सर, मुझे संस्कृत नहीं आती है। तो सर आपको मैं नहीं आपको आती फिर मतलब, आप क्यों अब इसमें दूतेन का मतलब तो देखिए आपको समझ में आ रहा हो ना, इतना तो आती होगी ना। नहीं आती है, मैं वही कह रहा हूँ, संस्कृत मुझे नहीं आती है, पर हाँ तो देखिए दूतेन जो का मतलब हिंदी के होता है वर्ड्स आप दूत। पढ़ रहे हैं। दूतेन का ठीक है। मतलब होता है दूत, जो एक संदेशा किसी एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाता है। तो अब इसमें एक ही मात्रा लगा है, दूतेन लिखा है, लेकिन इसका हिंदी मतलब होता है दूत। अब उसको आप दूत सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन आप फिर कहोगे भाई उसमें एक ही मात्रा लगी और ना लगाया तो हम कैसे मान लें वो दूत और दूतेन एक ही है। और देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ ना ये कैसे, देखिए यहाँ पे अगर, ये वायु के रूप से हुआ संदेश सुनकर पार्वती देवी के नेत्र से क्रोध से लाल हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्लियरली जो संस्कृत के आप विद्वान हो नहीं, कहाँ पर एक ही, कहाँ पर आय की मात्रा लगती, कहाँ पर हलंत, कहाँ पर विसर्ग लगते हैं, ये सारी चीजें आपको नहीं है पता ना, तो आप फिर क्यों आप ये बातें कर रहे हो? अब यहाँ पर पुत्रम लिखा है तो ये पुत्रम का मतलब क्या होगा? पुत्री ही होगा ना। अब नहीं आप तो कहोगे सर अंकी आपको, बिंदी लगी है, नहीं आपने कहा सुनिए कि सर ना, आपको आप आपको कहोगे संस्कृत आती है, ये आप मैं आपको आपसे ये संस्कृत आती है। मुझे संस्कृत नहीं आती है, लेकिन हमने संस्कृत को इतना पढ़ा है कि इतने बेसिक मीनिंग्स तो हमें पता है ना, ये क्योंकि तो उनकी बहुत लिपि तो बेसिक है, एक ही छठवीं में पढ़ाया जाता है ये। देखिए बेसिक है। अलग चीज होती है, लेकिन आप भी तो संस्कृत के विद्वान नहीं है, मैं ये बस पॉइंट रखना चाहता हूँ। ठीक है, आपको संस्कृत आती है, ऐसे ऐसे तो सर मुझे शिव तांडव स्तोत्र आता है, तो इसका मतलब मुझे संस्कृत आती है, ये नहीं हो सकता ना सर। कल्कि यार अब वहां जी पर देखिए, बातों को लंबा मत देखिए, कीजिए। हमने आप उस पे मेड्रा शब्द अटके दिखा रहो। दिया, उसका मतलब लिंग है। अगर आपके पास मेड्रे शब्द का कोई अलग अर्थ है तो आप लेकर आ जाओ ना, बड़ा हाँ आसान है। लेकर अब हम आपको जी पुत्रम दिखा रहा है तो उस पे अंकी बिंदी लगी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि उसका पुत्रम का अंकी बिंदी लगने से उसका पुत्र ना होकर वो पुत्री हो जाएगा। देखिए, अभी तक जो आपने मुझे दिखाया है उसमें कुछ खास फर्क नहीं हुआ है, लेकिन कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें खास भी अंतर आता है। तो आप मैं तो अभी अलग दिखाओ ना चीजों अंतर को, भाई, वाला ले भाई आओ आप ना दिखाओ। यार, कल्कि जब यार क्या यार कर रहे हो यार? आप किस पे अलग लड़ वो वाला चीज रहे हो ले मैंने आओ यार? ना अलग मेरे किया, भाई, सुनिए। इससे लड़के क्या जब मिलेगा आपको आपको? पता नहीं, नहीं आपको पता नहीं है तो आप क्यों यार उस चीज पे बहस कर रहे हो?
ठीक है, आप तो लिंग मैं क्या हो ना, जो चीज मुझे पता है मैं उस पे तो कह सकता हूँ ना। मेढ्रे का जो मतलब चीज लिंग है ना मेरे भाई। जनेंद्रिय जो है आप जो ये कह रहे हैं उस वहां पर, नहीं रुके आजाद जी, यहाँ पर जो जनेंद्रिय की बात आप कर रहे हैं ना, संस्कृत में मेढ्रे शब्द आया है जिसका साफ साफ मतलब लिंग होता है। अब हिंदी में उसको कर दिए हैं। मेढ्रे शब्द का लिंग होता है, लिंग ठीक है, लिंग सिंबल भी तो होता है ना उस हिसाब से। आप एक ही चीज कैसे ले सकते हैं? मेढ्रे शब्द नहीं आता। लिंग का तो, कोई और मतलब तो है? आप नहीं, आप ये भी तो साबित करके क्या दिखाइए कि मतलब और है? कोई मतलब तो होता लिंग है। का जो मतलब है, जो 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 सेंटेंस रहेगा उस हिसाब से हम शब्दों का मतलब लेंगे ना कि। हाँ, तो सेंटेंस उसमें क्या है? उसमें सेंटेंस जनेंद्रिय जनेंद्रिय में है, पर तो नहीं है ना। तो आप ही बताइए पत्थर लिंग के अंदर नहीं कैसे होता ना चला बाबा। जाएगा अगर हम आप ही का लॉजिक ले तो? आप बताइए। तो जो ये तो वज्र उन्होंने है, रखा ना उसके ऊपर, नहीं वज्र को वज्र फिट जो कर है वो लिया। पीनस के अंदर नहीं, आपने अगर उसको पीनस अज्यूम किया है तो वज्र पीनस के अंदर कैसे जाएगा ये बताइए। हाँ पीनस भाई के अंदर आजाद कहाँ? भाई, जय भीम जय ऊपर रख के भीम है ना। डॉक्टर जय ध्रुव, भीम। जय न्यूटन भीम सर, और जय रितेश। भीम। जय भीम। जय भीम सर। पीनस के सर ऊपर रख के है ना सर भैया वज्र को, बांधे है न्यूटन ना। जी, वही वही तो नहीं है न्यूटन कि जी, ऊपर रख के बांधते न्यूटन हैं जी, बांधे ये बांधे नहीं ग्रामर है। पे बहस कल की किस बैग लिए हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो कुछ नहीं लिखा है बड़ा कल की स्पष्ट बैग है और यहाँ पे कोई शंकराचार्य भी नहीं है जो इस बात पे बहस करे। और ये नहीं, जो व्यक्ति हैं इन्हें हम संस्कृत स्वयं ग्रामर भी को नहीं छोड़ आती है, तो चुके ये हैं। किस मुद्दे पे बहस कर रहे हैं यहाँ पे? भाई मॉरल ये देखिए, अगर काकी का संस्कृत आने काकी का नहीं मतलब नहीं बेटा है, रुको अगर रुको, की एक बैग मिनट एक मिनट एक एक मिनट मिनट एक रुको, मिनट मुझे भाई संस्कृत रुको आती है, मुझे आती है संस्कृत। एक मिनट रुकिए आप। पहले ये बताइए कि भाई आपको जब संस्कृत नहीं आती तो काकी कू का पे बहस किस लिए? पहले आप संस्कृत की ग्रामर सीखिए तब हम लोगों से बहस करिए। आपको जब नहीं आती तो आप बहस किस पे कर रहे हैं? और वहां पे लिंग के साथ में मैथुन भी लिखा हुआ है, तो चिन्ह के साथ मैथुन करोगे क्या? किस चीज के साथ मैथुन कर लिया तुमने? हाँ भाई बोलिए। कल की भाई और कहाँ लिखा है सर मैथुन, ये अरे बताइए। शंकराचार्य हो तब संस्कृत की इंटरप्रिटेशन करना, नहीं, नहीं तो मत सुनिए करो। संस्कृत जो लिखा है वही मानना पड़ेगा। सर, आप भी तो शंकराचार्य नहीं नहीं है नहीं, सर जो धर्म आप में कह कोई रहे हैं। परिवर्तन नहीं हो सकता। जो लिखा है वही नहीं आप पढ़ते हैं और वही मानते हैं। नहीं, तो आप भी शंकराचार्य नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं हाँ ये भी तो तो जो लिखा है बताइए। हम वही मान रहे हैं ना। हम नहीं है तो हम शंकराचार्य, मैं जो भी तो लिखा है वो उसी मान रहे हैं। तो मैं भी आ, तो जो हम लिखा थोड़ी है उसी पे तो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं बहस कर बेटा। रहा हूँ। नहीं नहीं, हम नहीं इंटरप्रिटेशन सुनिए, नहीं कर रहे। जो लिखा है हम वही मान रहे हैं, जो लिखा है उसे एज इट इज मान रहे हैं और वही मानना पड़ता है। ऐसा मन से थोड़ी देखिए चलता है भाई, आपके मन देखिए से कि ठीक आपका से मन आया था बोल आप दिया, ठीक मान से लिया, नहीं आप माना नहीं माना। देखिए, आप ठीक से कहिए, बेटा बेटा मत कहिए सर, एज अरे में। बेटा तुम जिस उम्र के हो उसमें बेटे कहना पड़ेगा। अभी तो तुम जब पैदा अच्छा, हुए तो उससे ज्यादा समय से पढ़ा रहा हूं मैं संस्कृत वगैरह सब चीजें। ठीक है, और बेटा बोल रहा हूं तो तुम्हें सम्मान दे रहा हूं। तू बोलूंगा तो अभी तकलीफ हो जाएगी, फिर तुम बोलोगे यार तुम बदतमीजी करते हो। मतलब समझ समझ से परे है। तुम लोगों से तमीज से बात करो तो तुम लोगों को नहीं तकलीफ, अच्छे बुरे से बात यहाँ पे करो तो किसी का तकलीफ। इसलिए कह रहा हर चीज में तकलीफ है। हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि चलो मुद्दे पे यहाँ आओ, पे मुद्दे पे एज का आओ, तो चलो ये बात किसी को छोड़ो। हाँ पता मुद्दे पे नहीं आओ। है ना, हो सकता है छोटे भी हों या नहीं उनसे नहीं, हो मुद्दे पे सकता है आइए, बड़े चलिए भी वो हों। छोड़िए आप। हाँ, हाँ हाँ बताइए आपकी तो क्या वही लिंग आप में, कह रहे हैं इसमें क्या है? मैथुन, लिंग मैथुन साफ तो मैं लिखा है, वही क्या कह रहा हूँ कि तकलीफ है? पैराग्राफ में हम्म। उसमें मैथुन कहाँ लिखा है सर? वो जो पैराग्राफ आपने पढ़ा था उसमें मैथुन कहाँ है? मैथुन तो कहीं है ही अरे नहीं। इंटरप्रिटेशन की होगी उन्होंने, बताई होगी ना। अप्राकृतिक मैथुन किया, अर्थात अप्राकृतिक मैथुन किया, पढ़ा था कि नहीं? अरे है, ट्रांसलेशन में नहीं है सर, वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे आजाद जी कौन सा वाला पढ़ दिया आपने? वो अप्राकृतिक मैथुन वाला नहीं पढ़ा क्या? कौन सा पढ़ा है? इनको वही पढ़वा रहा हूँ वही एक वाला मिनट है, में वही यहाँ वाला है। वही वाला वही है तो ये अकेले लिंग पे क्यों अटके हैं? अच्छा एक चीज और बताइए मुझे। वो अगर हर शिव चीज जी पे का अटक रहे लिंग हैं। लिंग प्रतीक चिन्ह है तो विष्णु का लिंग और ब्रह्मा का लिंग क्यों, वहां लिंग क्यों नहीं कहते? विष्णु और ब्रह्मा के लिए अलग नाम क्यों इस्तेमाल करते हो उनके चिन्हों के लिए? कहीं शालिग्राम कहते हो, कहीं कुछ कहते हो, उन्हें भी लिंग बोलो। ये विष्णु का लिंग है, ये ब्रह्मा का लिंग विष्णु है। के लिंग की कहीं बात ही नहीं हुई है। अरे तो तुम आपने बोला कि लिंग का मतलब चिन्ह होता है, तो उनका मैंने कहा कोई कि भाई जितने भी देवियां हैं उनके लिए भी योनि बोलो, और बाकी देवी देवता हैं उनके भी सबके प्रतीक चिन्हों के क्योंकि लिए लिंग उनका बोलो। क्योंकि उनका कोई नहीं सिंबलाइजेशन नहीं नहीं, नहीं हुआ अभी है सर, अरे वो आप इसलिए। आपकी संस्कृत पे ही चल रहा हूं। आपने कहा कि लिंग का मतलब चिन्ह है। ये शिव जी का मैंने ये लिंग नहीं योनि कहा लिंग का जनेंद्रिय मतलब नहीं है, ये चिन्ह है। चिन्ह है। एक मिनट हाँ सर, मैं लिंग का अगर मतलब आपको चिन्ह है, तो मैं सारे देवी देवताओं के लिंग के लिए चिन्ह क्यों, चिन्ह के लिए लिंग क्यों नहीं बोलते भाई? ये विष्णु सर का मैं भी बोल प्रतीक लिंग होता है। मैं हाँ वही कह रहा बोलिए। हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सर लिंग का मतलब सिर्फ प्रतीक नहीं होता है, लिंग का मतलब योनि भी होता है। मैं कह रहा हूँ उसके दो अरे अर्थ हैं। लिंग का मतलब लेकिन योनि हमको नहीं होता बेटा, वेजाइना का मतलब योनि होता है। योनि अलग चीज होती है, लिंग अलग होता है।
मैं वही कह ईनस रहा हूँ और आप, हाँ हाँ आप वही समझ लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ कि उसके नहीं दो नहीं, हम क्यों मतलब होते हैं, समझेंगे, ये नहीं कहना नहीं, चाहता जो शब्द बोल रहे हो उसी शब्द की परिभाषित किया अरे, जाता है। जो ऐसा नहीं होता मैं डिबेट में कि आप कुछ बोलो और मैं समझ लूं। कह रहा हूँ कि उसके दो मतलब होते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसका एक हाँ ही हाँ, मतलब बताइए होता है, बताइए। ये नहीं कह रहा मैं। हाँ हाँ, बोलिए मैं ये बोलिए। कह रहा हूँ कि उसको वो जिस परिप्रेक्ष्य में होता है, उस परिप्रेक्ष्य में उस चीज को लिया जाता है। हाँ तो अगर मेरा भी पुल्लिंग आपसे है, यही सवाल है, नहीं नहीं, मेरा भी आपसे यही यही सवाल है तो कि आप लॉजिक लोग दे ये रहे कहते हैं हो ना। कि शिव जी का लिंग जो है हाँ। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला चिन्ह है, आप लोगों का ये लॉजिक है। तो मेरा ये कहना है कि विष्णु जी का चिन्ह और ब्रह्मा जी का चिन्ह और सारे देवी देवताओं के चिन्हों को तुम लिंग क्यों नहीं कहते? मैं ये बता है रहा मेरा हूँ, लॉजिक। हाँ क्योंकि हाँ, जब बिल्कुल बताएं। शिव जी की उत्पत्ति हुई थी, तो वो लिंग के फॉर्म में उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए उनका लिंग है, उनका एक सिंबलाइजेशन है। लेकिन विष्णु जी की और ब्रह्मा जी की कोई सिंबलाइजेशन में उनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिए उनका कोई लिंग नहीं है। अरे बेटा, अभी लॉजिक की बात कर रहे थे, लिंग से कोई उत्पन्न होता है क्या? अभी तुम लॉजिक लॉजिक की बात कर रहे थे, मैं लिंगों से कोई उत्पन्न होता है क्या? लिंग के फॉर्म में उत्पन्न होने की बात मैंने शिव कही। की उत्पत्ति ओम से हुई है, ग्रंथ जाके पढ़िए, निराकार थे शिव, ओम शब्द से अरे तो उत्पत्ति हुई है, लिंग शिव से उत्पत्ति पुराण नहीं में हुई ही है। लिखा है ना कि वो अरे अग्नि रूपी पुराण में ही ये बताया गया है कि ओम से उत्पत्ति है शिव की। हाँ तो मैं अब वही अच्छा कह ये रहा हूँ बताओ आपने कि सर, आधी उत्पत्ति कहानियां पढ़ी हुई हैं बेटा, है। आपने पूरा नहीं पढ़ा इतना, ठीक अच्छा है? ये बताओ सर, सर इनसे मैं बहस यही कह करने रहा का, हूँ कि लिंग कल ओम की से भाई एक उत्पत्ति मिनट, हुई है, ओम। भाई कल की भाई ये पूरा मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है। दरअसल कल की भाई, अब आपको ना ये जो शिवजी ने ना आरडी को मारा है ना, गुदा मैथुन करके, इसको जस्टिफाई करना है, क्योंकि सर आप ना तो संस्कृत के देखिए विद्वान गूदा हैं। मैथुन तो लिखा नहीं नहीं है वहां पे सर, आप अपनी मर्जी से जोड़ रहे हैं, ठीक है। वहां अरे पे साफ गूदा तो लिखा मैथुन है, नहीं गुदा लिखा मैथुन था करके जो हमने मारा पढ़ा है। था। यार आप लिंग पे दोबारा पढ़ वज्रास्त्र दो रख आजाद, कर दोबारा मार पढ़ रहे हो, दो, क्या दोबारा क्या पढ़ दो, करोगे? इन्हें लिंग भूल पे जाते कहाँ हैं पर ये लिंग सब कुछ में भूल रहे हैं। आजाद जी, वहां पे लिंग में लिखा है, लिंग पे नहीं लिखा है। आप इस चीज को क्यों नहीं अरे वो कर रहे हैं? में घुसाएं चाहे पे घुसाएं, बात तो घुसाने की हो रही है यार। यार बेवकूफी की बातें कर आप रहे हो ये यहाँ लिंग में पे। वज्र रख अरे के ना, पत्थर, लिंग पे घुसाओगे या वज्रास्त्र है में भाई, घुसाओगे, ये बात तो घुसाने की है, और वज्र में गुदा में नहीं है। घुसाओगे। पत्थर लेना और पत्थर मुंह रखने नहीं में हाँ, घुसाना, अंतर होता नहीं है। तो वज्रास्त्र लेना है। और डालना, मतलब घुस तो एक ही जगह दोनों रहा में है ना अंतर वो। होता है ना। अरे अरे वज्रास्त्र घुस तो है, एक ही जगह रहा वज्रास्त्र है। है। कैसी बेवकूफी की बातें करते हो यार? में पे चढ़ा के बेवकूफी की घुसाओ चाहे बातें अंदर नहीं है घुसा सर, लगा के समझने घुसाओ। में, मुद्दा तो गुदा मैथुन, प्रॉब्लम। अरे आप समझने दोनों में नहीं, चीज को मुद्दा एक कैसे कह सकते हो? अरे आप बेटा, दोनों चीज को एक कह रहे हो। मुद्दा गुदा मैथुन का हो रहा है यहाँ पे, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही। अब चाहे लिंक गूदा पे चढ़ा के मैथुन है करो चाहे में घुसा के करो, तो गूदा गुदा मैथुन मैथुन की बात हो लिखा रही है। नहीं है ना। गूदा अरे लिखा मैथुन है ना सर गुदा लिखा मैथुन, नहीं है। पढ़ाया तो था उन्होंने। अरे वही तो यार, आजाद जी से पूछिए ना, हमने कहाँ हाँ पढ़ा तो है पढ़ा गूदा दो ना, मैथुन में, दोबारा कहाँ पढ़ा लिखा दो है? इन्हें अरे गुदा मैथुन है कि नहीं। भाई देखिए, आप देखो, आपकी आपको नहीं आती संस्कृत, तो यार आप क्यों पागल देखिए हुए आप जा ऐसे रहे हैं मत यार? कहिए कि मुझे नहीं आती। मैं आपको संस्कृत, मैं आपको शिव तांडव तो सुनाऊं, मैट्रिक का मतलब शिव बताओ। अरे पंचाक्षर शिव सुनाऊं? तांडव नहीं होता, मा- शिव तांडव होता है। परिभाषित नहीं कर पा रहे आप शब्दों को सही से, आपका देखिए उच्चारण कमजोर है। संस्कृत का उच्चारण विद्वानों के उच्चारण कमजोर नहीं होते। आपकी स्थिति जी बड़ी सर, गंभीर है भाई। तांडव होता है अगर मेरा वो, उच्चारण तांडव। सुनिए, अगर मेरा शिव उच्चारण तांडव गलत है होता ना है, सर, तांडव नहीं होता। वो तांडव ठीक, आपका नेटफ्लिक्स में होता है, असली संस्कृत में एक तांडव मिनट, होता है। तांडव ठीक है होता है सर, वो, आप अगर मेरा तांडव बोल रहे उच्चारण हो। गलत है ना, तो मैं एक हाँ, काम आपका करता उच्चारण हूँ। आप गलत ये है ना। बताओ, आप मेट्रिक का मीनिंग ठीक बताओ। ठीक चलो सर, एक ठीक मिनट है रुकिए सर। सर, एक हाँ, मिनट इन्हें का दोबारा आप जवाब शिव दिखा दीजिए। दो। तांडव सुनाइए सर, मॉरल मैं टीचर शिव सर, तांडव सुनाता हूँ, मॉरल देख टीचर अरे सर, लेते इस हैं पे कि आओ, क्या गुदा उच्चारण मैथुन पे गलत आओ, है। वो शिव तांडव मॉरल गया टीचर भाड़ सर, में, आप गुदा मैथुन नहीं, पे अगर आइए। मॉरल आपको टीचर नहीं सर। याद है तो आप कह दीजिए, अरे आपको मुझे याद सब नहीं भाई, है। याद है मैं अपना, आपको शिव नोट कर गुदा रहा हूँ। मैथुन दिखाओ पहले इधर पे, ठीक नहीं, है? अगर इधर आपको पे आओ, याद है तो आप मॉरल साबित टीचर करिए, मुद्दे मैं पे आपको आओ याद बेटा, नहीं है। मुद्दे पे, जिस चीज पे बहस हो रही है उस पे आओ। मैं मॉरल मुद्दे पे टीचर ही आ सर, रहा एक था, बार आप नहीं तो ही मुद्दा संस्कृत पे भटका जाते हैं। रहे भाई थे। रुक जाइए, हाँ। भाई रुक जाओ प्लीज। आपसे मैं ना, आप कह रहे हो आपको संस्कृत आती है, ठीक है, मैं मान आप लूंगा। संस्कृत पे मेरे सवाल खड़ा कर रहे हैं अरे सर, भाई संस्कृत पे नहीं बिल्कुल तो करेंगे, आपको मैं क्योंकि दिखा आपको रहा हूँ आती ना, नहीं आपको है। नहीं, जबकि आप आपको खुद नहीं आती तो खड़ा शंकराचार्य करें। नहीं अरे है। हमें आप हाँ तो नहीं है, इसीलिए तो जो लिखा है वही पढ़ रहे हैं हम बेटा। हम थोड़ी हम अपनी बन भी तरफ नहीं से सकते ना परिभाषित कर रहे तो हैं, संस्कृत। जब जो आप किताब में नहीं लिखा है है तो वही आप पढ़ रहे हैं दूसरे हम पे तो। सर, आप अगर भाई आपको दूसरे, म्यूट परिभाषित करना आप पड़ेगा कर रहे हैं, आपको। शब्दों को गोल मोल बातें घुमा रहे हैं आप, जो लिखा है उसे नहीं सर मान इनसे रहे हैं। एक मिनट, इनसे संस्कृत पूछ लेते हैं ना। चलो भाई, ये जो है ना 37 वाला श्लोक है ना, इसको पूरा पढ़ो और एक बार इसका अनुवाद करो। आपको संस्कृत आती है, अगर आपने इसका ठीक ठीक अनुवाद कर दिया तो फिर ठीक है, मैं आपकी बात को मान लूंगा कि आप जो बोल रहे हो वो ठीक है। चलो आप इसका अनुवाद कर दो। चलो, मेड्रे देखिए मैंने ये वज्रात्र नहीं कहा माराय कि मुझे दानवम तम सूदियत अबुद्ध द्वीर को नैव दानवेंद्रम निसूदितम। इस चीज का अब आप देखिए सर, हिंदी आप अनुवाद करो। संस्कृत चलो ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। अब ये तो कमेंट्री ठीक हम नहीं हुई ना। भाई
भाई अरे बेटा जो लिखा है देखिए, वो तो पढ़ रहे हैं ना, आप तो अपनी भाषा वो अपनी पढ़- संस्कृत बनने दे रहे हो, अपनी हमने परिभाषा कर शंकराचार्य रहे मैं हो। होने कहा का अपनी दावा नहीं संस्कृत किया। इतनी आपने संस्कृत तो तो पता मैं है कर लिंग का लूंगा मतलब ये, उसका मतलब वो जो इतनी लिखा है वो मान संस्कृत नहीं रहे हो। जो लिंग और लेकिन बुधा साथ में लिखा है, जो लिखा है वो मानो ना।
चलो आप ठीक कहाँ से लिखा पढ़ है? देते परिभाषित हैं, थोड़ी करोगे। एक मिनट चलो ठीक नहीं, से आप पढ़ देते हैं, इसका फिर आप कर देना। चलो आप ठीक से हाँ, पढ़ देते हैं, चलो ठीक से पढ़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पढ़िए। मेड्रे वज्रास्त्र मादाय दानम तम सूदयत अबुद्ध वीर को नैव दानवेंद्रम निसूदितम। चलो अब इसका करो, आप करिए ना ट्रांसलेट सर, करो। आप संस्कृत के विद्वान है ना, आप भाई करिए, मैं मैंने उसको। बोला ही नहीं मैं विद्वान नहीं हूँ, आप संस्कृत का क्लेम कर रहे हो कि आपने मेड्रे नहीं का सर, मैं मीनिंग ये नहीं आपकी होता। बात नहीं कर रहा, मैं ये जो अरे आप मोटल टीचर हैं इनके नाम से जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मोटल नहीं, आपसे मैंने मोरल कहा था टीचर, मॉरल मोरल टीचर है वो, टीचर। मोटल। यार हाँ आप सर, मैं क्या उनसे कह करोगे रहा बताओ, था। आपसे क्या होगा पाएगा? आपको कुछ भी नहीं आता यार, आप इसको जस्टिफाई करो। चलो आपको नहीं पता तो इसको जस्टिफाई करो यार, आप कहाँ भाग रहे हो? नहीं देखिए सर, अगर मुझे नहीं पता तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट भी करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको आता है तो सर आप इसकी ट्रांसलेशन करिए तो शब्द बाय हम शब्द। आपको जो बता रहे हैं, हम जो बता रहे हैं आप मानने को तैयार नहीं है, तो फिर आपको वहां पर तो आप डिस्प्रूव जो करना पड़ेगा देखिए मेरे सर, भाई। आप डिस्प्रूव आप तभी कर सकते हो जब आपको आनी चाहिए संस्कृत। आप अपने जो ग्रंथ लिखे हैं ना उनकी भाषा को, उनको नकार रहे हो, सीधी सी बात यह है, आप उनको नहीं मैं मानते ना। उनको आप नकार नहीं रहा हूँ सर, आप उनमें मैं अपने उसकी तरफ से ट्रांसलेशन को ही खुद पढ़ रहा था ना। इंटरप्रिटेशन मैं क्यों देना चाहते हैं? आप इंटरप्रिटेशन क्यों डाल रहे हो, आप ये बताओ अपनी। नहीं, आप ही कह रहे हो ना, देखिए आप वहां पे संस्कृत लिखा है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर संस्कृत नहीं आ रही है तो हम हिंदी ट्रांसलेशन पे बात कर रहे हैं तो ना फिर उस आप चीज क्यों पे। नहीं मान रहे हो ना, तो उसमें तो मैं अरे उसको भाई फिर आप आपको क्यों नहीं मान समझाने रहे? का ही प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने का ही अब प्रयास कर रहा हूँ मेरे ना, को जो ना मैं समझा भाई जानता साहब, हूँ। हम सब समझते हैं, हमें मत देखिए समझाएं आप, जो ठीक है? देखिए ये तो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। हम्म। वहां पे जो हिंदी लिखी हुई है, मैं उसी पे तो डिबेट कर रहा था। उसमें ये कह रहे हैं कि मैथुन लिखा हुआ है, गुदा लिखा हुआ है, वो शब्द कहाँ है वहां पे? आप पढ़ दीजिए और भाई इनको ये कई कहाँ एक डालोगे बार ये बताओ आप किसी के साथ ये अपना उस देखिए। पे अगर आप कुछ। अगर ये चीज अलग से जोड़ेंगे तो उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है ना, वो चीज वहां पे लिखी होनी चाहिए ना सर। अरे भाई उस पे जनेंद्रिय पे रख के क्लियरली लिखा गया है, ये देखो मैं आपको दिख रहा है। जनेंद्रिय एक मिनट में, में, जनेंद्रिय में, जननेन्द्रिय, जनेंद्रिय नहीं जननेन्द्रिय भाई, जननेन्द्रिय जननेन्द्रिय लिखा है। में, ठीक है, मैं हाँ प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, ठीक है, जननेन्द्रिय में। देखो मैं आपको फिर आप से एक पढ़ा बार देता हूँ पढ़ ना, दीजिए ना फिर उसको, से फिर से। जनेंद्रिय। आप भाई बार मैंने बार पे कितने पढ़ बार रहे हैं, पढ़ दिया है। इस चीज से मुझे आपत्ति है। आप खुद गलत पढ़ रहे हैं उस चीज आपको को, इस पता चीज से नहीं आपत्ति है है। यार। चलो ये देखो, उन्होंने देखो, फिर तो उन्होंने अपने आकार को छुपाते हुए, ठीक है, आकार को छिपाते हुए जननेन्द्रिय में वज्रास्त्र को अभिमंत्रित करके, देखियो जननेन्द्रिय में वज्रास्त्र को अभिमंत्रित किया। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब जननेन्द्रिय यानी अपने लिंग मैं पे जो बता रहा हूँ, वज्रास्त्र को, जननेन्द्रिय में वज्रास्त्र को जननेन्द्रिय, अभिमंत्रित। हाँ हाँ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर हाँ देता हूँ, आप मेरी हाँ, बात सुन करो लीजिए। करो भाई करो, करो वज्रास्त्र, करो। इंद्र का वज्रास्त्र, वज्रास्त्र हाँ वज्रास्त्र, सुनिए, वज्रास्त्र, वज्रास्त्र क्या वज्र, होता है? जैसे भाई इंद्र का वज्रास्त्र। वज्रास्त्र है। अस्त्र एक हम्म वो होता है ना, क्या बोलते हैं, वेपन होता है ना, हथियार हथियार। हथियार होता हथियार है। होता है ना। तो हम्म, वज्रास्त्र इंद्र का अस्त्र है, उसको हम्म, जननेन्द्रिय में उन्होंने क्या किया, अभिमंत्रित किया। दैट हाँ मीन्स, किया। इट डजंट मीन हाँ दैट कि उन्होंने पीनस, नहीं नहीं, वहां पे आपको पीनस दैट मीन्स बताओ। जननेन्द्रिय ईश्वर के लिए, मैं बता मतलब रहा हूँ पीनस उनके। की जगह पे उन्होंने पीनस को गायब करके सिर्फ वज्र ही पैदा कर दिया, सुनिए, ये कह मैंने रहे हैं आप? बताया ना आपको कि अंधक का जन्म उनकी नेत्रों की अग्नि से हुआ था, तो वो उनका जननेन्द्रिय भी है। यही तो मैं आपको कहना हम्म, चाहता हूँ। तो उनकी उनके जो मतलब त्रिनेत्र हैं वहां से आप अभिमंत्रित जो आंख, वज्रास्त्र है लिंग भी उससे अरे ये अनुभव तो हुआ नई बात था। बता दी इस अरे व्यक्ति भाई ने, नेत्र भी ये तो जनेंद्रिय होते हैं, इन्होंने पहली बात बता दी, मतलब गजब आदमी है ये शिव व्यक्ति। ये जी की जो गजब। तीसरी अरे नेत्र कहाँ भाई लिखा है होता ऐसा? है। ये नहीं तो नहीं, हमको ऐसा पता कहाँ ही नहीं लिखा है, था बताओ यार, सबूत। चलो बेटा ये बताओ तो सबूत हमको दो, पता ऐसा ही कहाँ नहीं। लिखा है कि शिव जी के नेत्र जनेंद्रिय होते हैं? शिव जी के सिर्फ नेत्र ही नहीं जनेंद्रिय नहीं, नहीं सबूत होते बता, हैं। सब शिव, मुझे सबूत नहीं, नहीं मुझे इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए आपकी बेटा, आप तो बहुत छोटे हो अभी। मुझे तो आप अभी तो लिखा बताओ कि शिव इंटरप्रिटेशन पे ही शिव आप जी के चर्चा कर नहीं, रहे शिव थे। जी की आंखें जनेंद्रिय होती हैं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? इंटरप्रिटेशन नहीं मैंने चाहिए ये, मुझे, लिखा चाहिए, सुनिए, सबूत दीजिए। चलो यार, आप एक बता पा नहीं रहे हैं यार, सबूत मतलब की क्या बात है आप नहीं है। ये? देखिए, आप हर चीज का सबूत मांगेंगे, मानेंगे नहीं नहीं चीजें नहीं भी मानेंगे आपको मिल अरे जाएगा। धर्म में तो सबूत मैं चलते आपको, हैं बेटा, नहीं नहीं, ठीक है, धर्म मैं में और आपको बता कानून रहा में हूँ। सबूत गवाह पे सारी बात होती है, जो लिखा ही नहीं है तुम्हारे मन से थोड़ी हो ऋग्वेद, जाएगा। ऋग्वेद का जो है ये जो क्या बोलते हैं, 10 का जो पहला मंत्र है, ठीक है। क्या है 10 का क्या होता है? क्या होता है 10 का? 10 का एक क्या मिनट होता है? बताओ बताता भाई, हूँ। खुद को तो कुछ पता नहीं है ना, बताओ भाई जल्दी अच्छा बताओ। वो गूगल कर रहा है, अभी थोड़ा देख लेने दो उसे। गूगल कर लेने दो भाई।
हाँ गूगल कर। 10 गूगल करोड़। नहीं कर रहा हूँ मैं अबे भाई आपने गूगल खोला है, साउंड भी आ गया, अब क्यों यार झूठ बोल रहे हो यार, मतलब हद कर दिया आपने। कोई बुराई नहीं है, आपको अरे नहीं पता गूगल गूगल क्यों कर लो। खोलूंगा, मैं वेद.com खोल रहा हूँ, मैं गूगल नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो वो वेद.com कहाँ पे पे ही खोल रहे हो? रेडी रहते हैं। वेद.com कहाँ खुलता है वो भाई? टैब कहाँ पर न्यू खुलता है टैब ये में खोल रहा हूँ। वेद.com? इंटरनेट पे है ये कि नहीं है? ये गूगल पे है ये जानकारी लोडेड या कहीं और पे? आप गूगल कह रहे हैं अच्छा ना, हो तो देखिए अच्छा गूगल हो कर, सकता है कि ये चलिए छोड़िए, उस पे हो बहस सकता है नहीं याहू करना खोल है, रहे हो उस पे बहस नहीं करना है। यार। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ब्रह्म ने सृष्टि का निर्माण किया था तो वो अरे उन्होंने भाई हम वहां नहीं जननेंद्रिय से जाएंगे, किया था, हम यहाँ पर दिखाओ यार। कहाँ लिखा है उन्होंने ऐसा? लिंग कहाँ से लिखा किया है? था क्या? नहीं कहाँ लिखा है ब्रह्म ने जनेंद्रिय से सृष्टि का निर्माण किया था? कहाँ लिखा ईश्वर है? ईश्वर अगर सुनिए, अगर अरे नहीं किस रेफरेंस रेफरेंस मैं सर वही सर तो आपसे सर कह रहा हूँ सर कि वो रेफरेंस। गलत ट्रांसलेशन अरे है ना सर जो कल आप की ले रहे सर, हैं। अब आप क्योंकि सर वाली बात करने लगे तो सर रेफरेंस दीजिए हमें, कल की सर रेफरेंस देंगे आप। रेफरेंस तो ढूंढना नहीं दावे पड़ेगा, बहुत हो गए, रेफरेंस चाहिए। ऑपरेशन करके हुए हैं, आप में और मेरे में अंतर है। बिल्कुल अंतर है सुनिए, बेटा, मैं जो मुझे है 22 गूगल साल हो गए ब्राउज इस कर काम रहा था, में। मुझे दिखा ठीक तो है, मैं आ गया। नहीं मुझे धर्म ग्रंथ तो पढ़ाते हुए 22 आप साल हो गए रेफरेंस बेटा, लेके अंतर तो बहुत बैठे हैं, बड़ा इसका है। मतलब नहीं तो फिर आप तैयारी करके आइए ना भाई बेटा, आप 20 लाख रुपए तैयारी क्या फ्री करके में ले आइए ना, जाओगे तो क्या? आपको अगर धर्म बगैर ग्रंथ तैयारी के आपको 20 लाख पता ले है तो जाओगे? भाई डिबेट आपको नहीं यहाँ आती पे है, 20 आपको लाख पूरी रुपए तैयारी लेने, के साथ नहीं आया। 20 लाख रुपए लेने नहीं आया हूँ सर, मुझे दिखा तो नहीं मैं तो आ बेटा ये गया। डिबेट उसी पे चल रही है ना। मैं नहीं मैं पहली बार आया हूँ, शायद डिबेट आपको इसी पे पता चल रही होगा। है। नहीं डिबेट इसी पे चल रही ठीक है है, आप बेटा, दूसरी आप बार समझा नहीं। आइए, वो दिक्कत ठीक नहीं है, है, लेकिन लेकिन आप तैयारी करके आइए ना। आप थोड़ा धर्म ग्रंथों का अध्ययन करिए, पहले नहीं, पढ़िए कि धर्म क्या होता है, विशिष्ट पता धर्म ही क्या है ना कि होता है, मैं पहली सामान्य बार धर्म क्या होता है, अब धर्म मैं क्या पहली होता है। बार ही आया हूँ पहले ना सर। जाकर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करिए। आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये धर्म ग्रंथों की मान्यताओं के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, विशिष्ट धर्म, सामान्य धर्म, अपधर्म, बहुत धर्म ग्रंथों में अभी बहुत कुछ है। सिर्फ इतना सा नहीं है कि यहाँ आकर बता दिया लिंग का मतलब चिन्ह होता है और दुनिया मान लेगी। हम लोग यहाँ पे सब खोल के पढ़ के बैठे हुए अच्छा हैं। तो सर ठीक है, ये बच्चों को बताइए, ये 20 फेसबुक साल पे में उल्लू पूरा बनाने के लिए। 18 पुराण, सुनिए अरे सर, वो छोड़ो बेटा, वो अब छोड़ो, 20 साल में 18-20 18 पुराण तुम पुराण, छोड़ो, 4 पहले वेद आप नहीं अपनी। पढ़े जा सकते। अरे आप बताओ आपने कितना पढ़ा है आप पहले। बताइए, आपने इतने धर्म ग्रंथ मैं क्यों पढ़ा है, बताऊं, आपको मैं क्यों शिव बताऊं, तांडव आप नहीं आता, बताइए। तो 10 मैं क्या 10 का बोलूं? रेफरेंस आप दे रहे हो, रेफरेंस आप दे रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा ना। 10 चिल्ला दिया आपने, 10 ऋग्वेद क्या होता है? 10 ऋग्वेद। मंडल और सूक्त जब और आपको मंत्र की शब्दों के बात कर मतलब रहा नहीं था। पता, आपका उच्चारण कमजोर है, आपको कोई ज्ञान नहीं है, बस ऐसे ही फेसबुक ट्विटर से कोटेशन उठाए यहाँ के बोलने लगे, तो बेटा फंसोगे ही ऐसे, बगैर तैयारी अरे क्या होगी तो। देखिए, ऐसे ज्ञान तो मैं भी बोल दूं कि आपको भी नहीं है, तो ऐसे नहीं बोलने होता से ना नहीं सर। होगा बेटा, या नहीं यहाँ कोई बच्चे नहीं बैठे हैं आप कि आप बोल प्रूफ दोगे और करिए हम ना मान लेंगे। आपको वो कितना वो ज्ञान अपनी है। स्कूल की क्लास में करना, नहीं तो, स्कूल की क्लास में करना। तो ठीक है, यहाँ नहीं वो चलेगा, आप यहाँ तो भी एक शब्द प्रूफ बोलो, करिए ना सुनो, कि एक शब्द गलत आपको बोलोगे ज्ञान है। हम पकड़ लेंगे। नहीं एक शब्द भी गलत उच्चारण करोगे हम पकड़ लेंगे। ध्यान रखना, हम तो यहाँ सांस लेने की जगह भी नहीं देते, क्योंकि हम खुद मेहनत करके बैठते हैं, पढ़ाई करके बैठते हैं एक चीज। ठीक है, यहाँ ये नहीं चलता कि सिर्फ आपके इसका जैसे नहीं मतलब बैठे लिंग होता है, यार। उसका मतलब चिन्ह होता है, और योनि का मतलब भी अगर लिंग होता है, अगर ये नहीं आपने चलता। आपने 20 इतना लाख पढ़ ऐसे लिया नहीं होता मिलते सर, तो भैया, आप सुनो, शंकराचार्य ही पूरी होते ना तैयारी सर। करनी पड़ेगी। अरे शंकराचार्य में बनने मैं ही है ना, ये हम पीछे इतने से नीच आता क्यों हूँ। बनेंगे? हम इतने नीच थोड़ी बनेंगे, हाँ, मंदिर में ठीक है मूर्ति रख के नितिन। लोगों को उल्लू बनाएंगे। हाँ एक मिनट ना, मैं एक लिंक दे रहा हूँ आजाद जी टेलीग्राम में, इसको ना आप दिखा दीजिए। तो सब मेड से जितने भी शब्द बनते हैं मिलते जुलते, वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, इनको आप दिखा दीजिए। जी आप उधर डाल दीजिए। अब देखो यार, आपको जस्टिफाई कहाँ करना था, अब वो कहानी हमने आपको पूरी बता दी मैं कि वहीं इसका पे मीनिंग क्या है, जस्टिफाई लेकिन कर रहा आप था, मुझे डाइवर्ट किया गया। मुझे देखिए, आपने पहले शिवलिंग चलो पे करो लेकर के गए, आप डाइवर्ट किए, मैंने डाइवर्ट नहीं किया था, तो ये अरे चीज बिल्कुल आप आ जाओ, भाई वापस आ आप जाओ, ये वापस बताओ आ जाओ। सिबलिंग क्यों किया ऐसा आरडी के साथ, ये बताओ। अब चलो, अब ये तो प्रूफ हो गया ना, अब मेड्री का आपने मतलब मान भी लिया कि उसका लिंग होता है, तो अब ये बताओ तो ये क्या ऐसा गलत क्यों किया? वो जो है वो पार्वती का रूप धारण करके आया था, तो उसको दंड दिया। अच्छा, तो बुधा में इसमें लिंग घुसा के ये दंड तो देते हो? नॉर्मल। नहीं तो लिंग पे गूदा वज्र है रख कहाँ के भाई? दंड देते हो? गूदा है नहीं ही लिंग पे कहाँ? वज्र, गूदा अरे है, सब लिखा है, नहीं लिंग पे वज्र रखते हो तुम दंड अच्छा देने के चलो लिए। यार, लिंग देखो है ही इसी से नहीं। रिलेटेड आप जनेंद्रिय को लिंग क्यों कह रहे हैं सर? ये जनेंद्रिय अरे लिंग भाई, एक होती मिनट, है, ये बच्चों वाली बात बच्चों को बताना बेटा, सर जनेंद्रिय एक लिंग मिनट होती इनको ये है। दिखा देते हैं, ठीक इनको ये है, दिखा लिख देते हैं, देते, एक मिनट। तीसरी आंख लिख देते। मॉडल टीचर सर, नहीं वही देखिए, बात है ना डॉक्टर साहब, देखिए भाई इतनी रुक देर से जाइए, बहस कर रहा है, जो लिखा है उसे मान नहीं रहा। अब सर इनको दिखा देते हैं ना। जो देखो लिखा सर, है मैं उसी की आप बात कर रहा हूँ। भाई आप हाँ तो दे हम भी दो उसी की भाई, बात कर रहे हैं ये बेटा, जनेंद्री की अरे बात कर रहे नहीं सर, हैं। इनको ये दिखा वही एक जनेंद्री मिनट। जो तुम्हारे पास है, वही शिव जी के पास भी है।
अच्छा सर, 1 मिनट इनको ये दिखा यही तो दें। गलत है। शिव जी ईश्वर भाई हैं, अब रुक तो जाओ उनके मेरे जन्म भाई। अरे दिनों कोई से ईश्वर आप ईश्वर तो नहीं है, अलग फर्जी कहानियां बना के उल्लू बना रहे हो लोगों को, ठीक है। 1 मिनट देखते हैं ईश्वर नहीं है, यार, ये 1 है, मिनट वो रुक है। जाओ। 1 मिनट सर रुक जाइए, इनको दिखाते हैं। भाई आंखों ये से देखो, आंखों में बात ये कर देखो, रहे थे। देखिए मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? हाँ हाँ आ रही है। हाँ देखिए, ये मेरे संस्कृत को अपने ढूंढने, डिक्शनरी है। अरे भाई अब मुझे सुन तो देखना लीजिए है। मेरे भाई, सुनते क्यों नहीं है? आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं अरे दे रहा? आपने ढूंढने के लिए कहा था सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ तो देखो, ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये संस्कृत टू हिंदी डिक्शनरी है। इसमें देखो यहाँ पर मेड्रा, मेड्रा का मीनिंग क्लियरली लिखा है पीनस, ठीक है। अब देखो यहाँ मेड्र चर्मन, मेड्रा, यहाँ पर ठीक है, मेड्रा ठीक है। आप देखो यहाँ हिंदी पर में देखो मीनिंग कर सकते हैं इसे मेड्रोक। सर। अरे आप अब मैं एक आपको मिनट, दिखा आप रहा हूँ ना। हिंदी में मीनिंग कर सकते हैं अरे इसे। भाई इधर तो देखो ना, यहाँ देखो मेड चर्मन लिखा है। मेड चर्मन का मतलब फोर स्किन, आपको समझते ही होता फोर स्किन। मेड चर्मन का एक मतलब यहाँ पर लूज फोल्ड ऑफ स्किन दैट कवर्स द ग्लांस ऑफ पीनिस। मेड चर्मन का एक मीनिंग है फोर स्किन। तो ये पूरा मेड्र जो आप इसको हिंदी मेड्रा में के सारे, कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हिंदी में आपको दिखा दिया ना, मैं आप हिंदी में कन्वर्ट नहीं, आपको इसमें करके दिखा हिंदी दिया नहीं था। लिखी है ना सर। सर इसमें हिंदी ये नहीं लिखी इंग्लिश है, तो इसलिए मैं लिखी है, गलत इंग्लिश साबित लिखी कर है दो ना ना, भाई। गलत साबित कर दो। इंग्लिश चलो इंग्लिश में आप धर्म का मतलब बताइए मुझे। धर्म इज इक्वल्स टू इंग्लिश में क्या हुआ? भाई अदर सुनो रिलीजियन, मेरी बात। इजी। नो, रिलीजन इज नॉट धर्म। ओहो, ठीक है क्या यार, बात वहां धर्म पे की मत जाओ। परिभाषा बताओ भाई रिलीजन फिर। इज कहाँ जा रहे हो पंथ। न्यूटन जी? वहां रिलीजन पर का नहीं मतलब जाएंगे पंथ होता है सर। अभी आप भाई, कह रहे रुक थे जाओ। आपको बहुत ओ नॉलेज है। रिलीजन का अरे मतलब पंथ मेरे होता है, फिर पंथ का भाई, मतलब क्या होता है पता बेटा? तो ये है तो नहीं, बताओ, आप आ चलो जाते पंथ हो का फालतू मतलब बताओ। बकवास कर। पंथ अरे सर, क्यों पंथ घुमा रहे हो हिंदी बातों शब्द को? है, अभी मैं पंथ की इंग्लिश रिलीजन होती है। सर ये पंथ का डाइवर्ट मतलब कर सेक्ट रहा है। होता है आपके बेटा। किसी भी किताबों में धर्म पंथ की का मतलब डेफिनेशन सेक्ट नहीं दी होता है। हुई है। हर चीज को धर्म बता दिया गया है। धर्म की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है आपकी किताबों में। धर्म की डेफिनेशन है धार्यते इति क्या धर्मम। है? भाई कहाँ मैं लिखा आपको है? अब भगा दूंगा यार। नहीं फालतू नहीं, में इन्हें मुद्दे पे मतलब रखिए, ये न्यूटन सर मुद्दे पे रखिए। ये भग रहे हैं, आप मुद्दे देखिए, मुद्दे पे रखिए। नहीं, मैं देखो हाँ सीधी हाँ बात, हाँ, आप वो तो मुद्दे है। से भाग रहे हो, आप धर्म पे पहुंच रहे हो। आप धर्म पे बात ही नहीं हो रही, अभी यहाँ पर हो रही थी। आप कितने बकलोल इंसान हो कि आपको सारे प्रूफ दिखा रहे हैं और आपके पास एक सबूत नहीं है, और आप कह रहे हो कि हम इस चीज को ये मानते देखिए हैं, हम वो पर्सनल मानते हैं। अटैक दिखाओ ना मत सबूत। करिए सर। आप बिल्कुल कहिए, लेकिन पर्सनल अटैक मत करिए, मेरा रिक्वेस्ट है। भाई आप भाग क्यों रहे, ये बताओ। मैं भाग नहीं मुद्दे से रहा क्यों हूँ भाग रहे सर, हो? नहीं। मुद्दे से आप खुद भागे। देखिए धर्म की मुद्दे डेफिनेशन से क्यों मैंने नहीं भाग रहे हो? पूछी। अब भाई मैंने देखी, धर्म छोड़ो यार, आपने डेफिनेशन दिखाई धर्म तो मैं छोड़ो। डेफिनेशन आपको दिखा रहा हूँ। मैं भाग नहीं रहा था सर। आपने आपने वो धर्म मुद्दा लेकर के आया, आप आपने मुझे ये बताओ कोई यार, जो मतलब आदि की दिखाया, कहानी आपको सुनी, आप ये बताओ इसको सही साबित करो आप। तो उसी को तो सही साबित कर रहा हूँ सर। जनेंद्रिय का मतलब ही होता है जहां से उत्पत्ति हो। इंद्रिय है, वो एक इंद्रिय है, जैसे 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी इंद्रियां भाई होती वहाँ हैं लिंग बताइए। लिखा है यार, कोई जनेंद्रिय नहीं लिखा है वहां पर। मेड्रे शब्द आया वहां है, जन इंद्रिय शब्द नहीं आया वहां है। मेड्रे जनेंद्रिय है। आया। वहां ट्रांसलेशन में आप देखिए ना सर, ट्रांसलेशन में मेड्रे उसको शब्द का जनेंद्रिय मतलब कहा गया होता है है। पीनस। जनेंद्रिय तो क्या है? वो सॉफ्ट वो लैंग्वेज इंग्लिश करने में के लिए उसको आप इंग्लिश हिंदी में में। बता रहे हैं सर, आप हिंदी में तो बताइए ना अब उसको। हिंदी वाला ले आओ ना। गलत है तब साबित कर दो गलत है। अब हिंदी वाला दिखा रहा हूँ, चलो। मेड्रे मैंने आपको दिखाया था ना हिंदी वाला, आपने देखा नहीं था क्या? यार मतलब कितने भुलक्कड़ इंसान हो आप, यहाँ डिबेट के लिए आए हो, थोड़ा तो याद रख के आया करो। कुछ चीज आपको अरे दिखा चुके हैं मैंने उसको देखा था, मैं उसको मना कहाँ कर रहा हूँ? तो मैं उसको तो फिर आप जनेंद्रिय बार ले बार रहा हूँ क्यों ना। यार, बार बार आप क्यों? देखिए, आप उसको पीनस ले रहे हैं, मैं उसको जनेंद्रिय ले रहा हूँ, यार ठीक है। हद, यार हद कर रहे हो आप। आप देखिए शिव पुराण किसके ऊपर लिखा हुआ है? शिव भगवान के ऊपर ना लिखा गया है। तो अगर शिव, आप उन्हें भले ही भगवान मत मानिए, कोई इशू नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मानिए, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में है, जिस व्यक्ति के ऊपर लिखा गया है, तो उसको तो आप समझने की कोशिश करिए कि वो किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया भाई है। आपको यार मतलब कैसे वो इंसान हो, मैंने परिपेक्ष आपको ये हमें पता दिखाया है था, बेटा। भूल गया? तुम ये ब्राह्मणों ने ये लिखा दिखाया हो, था, भूल गया? लिखा हुआ है शिव जी को बदनाम करने के लिए, ये ठीक है। आपको उसके दिखाया सारे था ना, परिपेक्ष हमें पता देखिए। है। देखो आपको ये दिखाया ना, मैं आपको मेड्र, ये मेड्रा यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, मेड्रा। ये देखो क्लियरली यहाँ पर क्या लिखा है, मेड्रा का मतलब शिश्न लिंग। क्या होता है ये? ठीक है, दूसरा मतलब आपने हिंदी में बोला था ना, तो ये एक ही देख लो ना, मतलब। दूसरा लिंग शिश्न और लिंग, हाँ, तो ये क्लियरली लिखा है ना। शिव का एक नाम भी तो है, वो मेड्रज। मेड्रज है। हाँ फिर मेड्रज, तो देखिए। आप बोलेंगे कि इसमें मेड्रज है, तो वही होता है ना, शब्द का अंतर हो जाता है कि नहीं हो जाता है?
मात्रा से। अरे भैया आप दिखाओ ना, मेड्रा वो शिव का ही नाम है ना, देख लो ना ये क्लियरली। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना हाँ तो फिर उसका आप कि आ तो की इससे क्या मात्रा, फर्क ऊ पड़ता की है? मात्रा, मात्राएं हाँ, अरे बदल तो लिंगा रही लिंग से आ हैं। भी गया देखो ना ना यार, मतलब, क्या यू लिंग कर अब रहे हो, दिख जब रहा लिंग ना आ आपको गया फिर यार। क्या बात है? हाँ, समझ से परे है यार, समझाना ये क्या चाहते हो? मेड्र है, वो मेड्रे था ना। अरे लिंग की बात हो गई भैया, जब साफ लिंग आप हो गया, दिखाओ तो तुमने हाँ भी मेड्रे लिंग का पढ़ मतलब दिया, दिखाओ हमने यार, भी आपके पढ़ पास दिया। कोई देखिए सबूत तो है नहीं। आप बेशक देखो उसको कल लिंग की मानिए, मैंने यार, कहा मना किया है, लेकिन हाँ तो वहां मत तुम जनेंद्रिय कुछ भी लिखा है मानो, तो तो मैं हमने उसको थोड़ी मना किया जनेंद्रिय। है, हमें थोड़ी कोई तकलीफ है, हमें तो जो लिखा है वही मानेंगे। भाई मेरी बात सुनो कल की, आपके पास ना तो कोई दलील है ना कोई सबूत है, 1 घंटे से चापे जा रहे हो। अब मैं यहाँ से ना नहीं, मैं सीधा तब किक से आउट मार दलील दूं। ही दे रहा हूँ ना आजाद भाई, मैं तब से दलील ही दे रहा हूँ। भाई मैंने आपके आपको कोई पास फोन सबूत कोई नहीं किया। दिया प्रूफ आपने नहीं है, बेटा, सबूत एविडेंस नहीं दो ना दिया एक यार भी। भाई, एविडेंस दो ना भाई। 1 घंटे से आप चाप रहे हो, आपके पास एक सॉलिड एक लॉजिक ठीक नहीं है, और तो क्या छोड़ो किस चीज आपके का आर्ग्यूमेंट एविडेंस इतने। दूं? मैं तो खुद कह मेट्रे रहा का हूँ दिखाओ, जनेंद्रिय चलो है। मेट्रे का दिखाओ। मैं तो मेट्रे का खुद ही जनेंद्रिय कह रहा हूँ। मैं भाई रेफरेंस किस चीज जन्नेन्द्रिय, का दूं? जो फिर वहां कहाँ पे लिखा दिक्कत आ रही हुआ है फिर मैं आपको? उसी। दिक्कत कहाँ आ रही फिर मैं आपको? तो क्या चीज? दिक्कत कहाँ आ रही है फिर? दिक्कत यहाँ आ रही है कि आप जो है उस चीज को गलत मतलब समझ रहे हो, उस चीज को मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ। मैं भी वही क्या चीज मतलब मान रहा होता हूँ है? जो आप चीज क्या मान मतलब रहे हो। होता है? क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? शिव जी ने मैंने वही कहाँ तो कहा, वज्रास्त्र से मार जनेंद्रिय डाला? जहां से का, भाई मैंने कहा जनेंद्रिय में वज्रास्त्र को अभिमंत्रित करके। हाँ तो जन्नेन्द्रिय में तो वज्रास्त्र वज्रास्त्र को करके वेपन कहाँ है। पर? हाँ हम्म। तो वेपन है, कहाँ पर किया तो उन्होंने? शिव जी ने कहाँ जनेंद्रिय ईश्वर के लिए कहाँ डाली? जनेंद्रिय, हाँ पीछे तो कहाँ डाली है ईश्वर होती के कहाँ? लिए जनेंद्री? नहीं नहीं, शिव जनेंद्रिय जी की जनेंद्री वेपन कहाँ, ये नहीं बताओ बताओ होता पहले। है। पीछे खुद शिव के जी की पीछे जनेंद्री डाली है बताओ फिर कहाँ पे? कहाँ पर होती है बताओ? शिव जी की जनेंद्री अरे कहाँ पर है? शिव जी के हर अंग से उत्पत्ति होती है। शिव जी अरे के यहाँ पे नेत्रों बात, अरे कटी। यहाँ पे जो लिखा है उसकी बात हो रही है, शिव तो जी मैं के हर वही अंग कह से रहा हूँ ना कि उत्पत्ति होती मैं है, लिखा आप है? कहीं नहीं, ये कहाँ लिखा है वहाँ पे? ये मैं कहाँ लिखा है बताता शिव हूँ, जी मैं की पार्वती बताता से, हूँ। पार्वती अरे सुनिए, के आप अंश अंधक, से, मैल से मैं उत्पत्ति बता रहा हुई, हूँ, ये तो पता मैं है, बता रहा हूँ, आप बता सुन दीजिए लीजिए। सही से। मैं बता रहा हूँ, हाँ वहां हाँ पे खुद ही बताइए। लिखा हुआ है कि देखिए शिव पुराण उसके पहले वाले चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां अरे खुद पे अंधक की खुद। बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ अरे पे उसके भाई लड़के की बात हो रही है, उसके आर्टी की लड़के को हाँ, बात थोड़ी हो शिव रही जी है। ने पैदा किया है। अरे तो वो उसका बेटा ही था ना, तो वही अरे मैं तो वो बता थोड़ी रहा किसका पैदा हूँ। बेटा हुआ, था? वो तो अंधक ने पैदा किया। हाँ तो अंधक कैसे पैदा अंधक हुआ ने था ये अपनी बता जनेंद्री से दीजिए पैदा मुझे। किया था उसे। नहीं, अंधक कैसे पैदा हुआ था? अरे अंधक कैसे भी यार हुआ हो, कहाँ अंधक जा ने रहा है अपने बेटे भाई? को अपनी नहीं, जनेंद्री से मेरे पैदा भाई किया यही था। पॉइंट कहाँ आप जा फंस रहा है रहे हो यार? ना, यहीं पे आप फंस अरे रहे आप हो। फंस गए हो बेटा, आप फंसे हो, आपको नहीं नहीं, पता, आप बेवकूफी बताइए बातें कि कर रहे अंधक हैं कहाँ हम। पैदा हुआ था, अरे अंधक अंधक कैसे के पैदा पैदा हुआ होने था की ये बात ही अरे नहीं हो बताइए। रही भाई यहाँ अंधक पे, छोड़ो यार मेरे भाई, छोड़ो एक अंधक की मिनट। बात ही नहीं हो रही, अंधक को आरडी की छोड़ो, बात हो रही है। आप देखिए आरडी आप पे बात झूठ मत करो। करिए, आप यहीं पे फंस गए हैं सर कि भाई आप अंधक अरे आप पैदा फंस कहाँ गए हो हुआ बेटा, था। यहाँ पे आरडी की क्या बात हो रही है, करें? अंधक वाह की वाह। बात कहाँ हो अंधक रही जो है? है वो ओ रुद्र, देखो देखो, अंधक जो अरे है वो रुद्र की आरडी अग्नि तो से पैदा जनेंद्री से हुआ पैदा था। हुआ है, आरडी को अंधक ने पैदा किया, शिव ने पैदा नहीं किया। तो अंधक को किसने पैदा किया? अरे किसी ने भी किया हो, अंधक की बात ही नहीं हो रही, अंधक किसी के ने भी साथ किया कैसे था क्या किया था? गोदा वो मैथुन? हवा से टपका था क्या अंधक? अरे अंधक तो कैसे अंधक को टपका गोदा था? मैथुन की बात हो रही है क्या? बेवकूफी की नहीं, लॉजिक लगा अंधक रहे हो कैसे यार, पैदा तुम्हारा हुआ लॉजिक ही था? को लॉजिक है। आपका लॉजिक यहाँ पे आप फंस रहे हो कि अंधक अरे पैदा आप कर, ये फंस आप गए हो अगर बेटा, आपके बताओगे पास तो आप कोई लॉजिक नहीं जनेंद्रिय, है, यहाँ आरडी की आप बात हो रही है, जनेंद्रिय में आरडी को फंस गए पैदा सर, किया आप था। जनेंद्रिय में फंस गए क्योंकि अंधक जो अरे है वो आप शिव जी फंसे की हुए हो, नजर से जनेंद्री पैदा का हुआ मतलब था। लिंगी होता है, पूरी दुनिया को पता है, नहीं तुम यहाँ पे होता, कितनी बहस कर नहीं लो, एक ऐसा होता। ठीक है? कंट्रोल इंसान है, एक मंदिरों मिनट में यार, जाके पूछ रहे हो उस खड़े हुए लिंग को ये रोज घंटोल जाके। इंसान है, आप एक अंधक मिनट पढ़, एक मिनट। ये एक घंटोल इंसान है। देखो ये लातों के भूत बातों से मानते नहीं दरअसल। वो इसको अंधक पे यार पहुंच इतना गया, बताओ, दिखा मतलब दिया बात आरडी की है, यार, अंधक पे बहस मतलब ये कर रहा है। इतना बेवकूफ इंसान है कि इसको कुछ पता तो खुद है नहीं और बात कर रहा है यहाँ वहां की। ये मतलब यार फिर इनको रेला जाए ना उसी तरीके से यार, इनको फिर वही जो है ना यार, इनको नहीं नहीं, इससे लज्जा देनी रेफरेंस मांगो। नहीं नहीं आजाद भाई, ये एक इससे रेफरेंस रिफरेंस मांगो, दो ये जो सर, कह एक रहा है मिनट। रेफरेंस बताए, ये दावे जो कर रहा है रेफरेंस बताए। अरे सर उसके पास एक रिफरेंस नहीं है, इसकी बात है। देखो एक मिनट, मैं इसको एक मिनट ना इसका जन्नेन्द्रिय दिखा दे रहा हूँ ना। अरे आजाद भाई आप बहुत दिखा चुके हैं, आप रहने दो, अब इससे रेफरेंस मांगो ना, अपन कितनी इसको क्या नहीं, ये इलॉजिकल बातें करेगा, अपन थोड़ी रेफरेंस दिखाएंगे, अब ये इसे दिखाने दो भाई रेफरेंस। नहीं नहीं अब मत इसको दिखाओ। कितने रिफरेंस नहीं दिखा नहीं, दिए इसने ना, जो दावा किया और इससे इसको रेफरेंस लो कुछ आप, भी नहीं पता कि इसको। शिव जी के सभी ये जगह से पैदा होता है, ये रेफरेंस बताए, शिव जी के सब क्षेत्र जनेंद्रिय हैं, ये रेफरेंस बताए, कहाँ लिखा है? बता बेटा, रेफरेंस बता चल। इसको कुछ पता तो है नहीं,
इसको यहाँ पर सारे के सारे दिखा दिए। और मेड्रा उसमें शब्द आया है, जो मेड्रे वो मूल एक्चुअली संस्कृत का शब्द है, और जो जन्नेन्द्रीय है वो ट्रांसलेशन है।
तो जो मूल शब्द है उसका इसको मीनिंग हम दिखा चुके हैं यहाँ पर ना, और ये मान भी चुका है कि वो मेड्रे शब्द है वो पीनस ही है ना। उसके बावजूद अब इस इंसान को ये तक नहीं पता है कि मेड्रे का यदि ये दावा कर रहा है कि हम इसको नहीं मानते, तो भाई आपके पास सबूत होना चाहिए ना। आपने आजाद एक जी सबूत नहीं ये जो दिखा दावा पाए। कर रहा है इससे सबूत मांगूंगी आपको, बस अब चलो आप बहस भाई, मत, सबूत अब हमें नहीं दिखाना, हम सब दिखा चुके हैं, अब इससे सबूत लो इसने जो बोला है। चलो ये भाई, बताए सबूत कहाँ दो। लिखा हुआ है कि शिव जी के सभी अंग जनेंद्रिय हैं? हाँ भाई बताइए कल की जी। हाँ भाई, अमित सर भी आ गए। जय भीम सर। हाँ भाई जय भीम। आप जितने जय भीम, पैनल जय पे भीम बैठे सर। हैं, जितने देखने वाले हैं, सभी को नमस्कार, जय भीम। हाँ भाई क्या हो गया यार? जय भीम सर। क्या क्या फड्डा चल रहा है यार? भाई अब यार ये ब्राह्मण देवता मान नहीं हाँ रहा है भाई, कि कल्कि भाई। जो हाँ अंकित भाई, आप बात कर रहे हो? आप कल्कि बात कर भाई, रहे हो सर? दय थीलीलाम, कल्कि भाई। अमित भाई आप यार बात अभी, कर रहे हो? हाँ जी भैया मैं ही कर रहा हूँ भैया, दय थीलीलाम बोल रहा हूँ यार। हाँ हाँ, जय श्री राम। एक मिनट, हाँ आप जी, आप हाँ आप, भैया। आप बोल रहे हो क्या ना? हो गया? और कोई बीच में ना बोले कृपया करके। हाँ जी जी सर, आप बोलिए ताकि मुझे आपकी बात सिर्फ सुनाई दे। आप बोल क्या रहे हैं सर? मैं अभी ये ज्वाइन किया ना, वो बता दीजिए आप क्या बोल रहे हैं, अच्छा, बताइए। मैं ये कह रहा था कि जनेंद्रिय पे बात हो रही थी, जननेंद्रिय, ठीक है? मेरा जनेंद्रिय, प्रोनाउंसिएशन गलत था। जननेंद्रिय मतलब पीनस, पीनस लिंग, लिंग पीनस, ठीक है, ताकि सबको जनेंद्रिय पता रहे मतलब ना भाई, सबको पता रहे, ताकि ना थोड़ा सिंप्लीफाई करते चलते हैं। जननेंद्रिय मतलब पीनस। चलिए आगे चलते हैं सर, और फिर आगे क्या बात की है बताइए। जननेंद्रिय का, हाँ ठीक है, चलिए आगे। हाँ जी, हाँ, तो हाँ मैं ये कह पीनस, रहा था कि पीनस आ गया भाई ना। हाँ मैंने इनसे पूछा कि जो है अंधक की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये हाँ। कुछ बता नहीं रहे हैं। अंधक की उत्पत्ति कैसे हुई उसको छोड़ो भाई, वो जो उसको गूदा कैसे मैथुन छोड़ करके दें सर? आपने आपने अच्छा जननेंद्रिय की बात की ना, तो अंधक क्या अच्छा, बिना जननेंद्रिय के पैदा हो गया था? ये बताइए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कि वो अंधक शिव जी किसका के बेटा है? नेत्र से पैदा अंधक हुआ था? किसका बेटा है? अंधक किसका शिव जी बेटा है का, भाई? शिव शिव जी जी का। का। ठीक है, आमतौर पे कहां से बच्चे पैदा होते हैं? ह्यूमंस के लिए वो जो है नॉर्मल सेक्स से पैदा होते हैं। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, तो ह्यूमंस के फिर लिए सेक्स से पैदा बताने दो होते ना। हैं। हाँ, लेकिन हाँ, शिव जी कहां से शिव पैदा जी करते हैं? शिव जी ने अपने उनकी नेत्राग्नि से पैदा हुआ था उनकी, अंधक। अच्छा ठीक है, उनके नेत्र में क्या वीर्य निकालने की कुछ है? कुछ वीर्य निकालने का कुछ ईश्वर के सामग्री? लिए सर। अरे से देखिए सर, भाई सुनो सुनो, एक मिनट सुनो ना, बताओ ना, उनके आप क्या ईश्वर को ह्यूमन नेत्र से से क्यों वीर्य कंपेयर कर टपकता रहे है? हैं सर? वीर्य की पिचकारी चलाते हैं क्या उनका? वीर्य से वीर्य इंसानों का का निर्माण पिचकारी होता है। क्या शंकर जी अपने वीर्य का पिचकारी चलाते हैं क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन ई- पूछता हूँ भाई, मैं इधर उधर जाऊंगा ही नहीं। ईश्वर ना पुरुष होता है, ना स्त्री होता है, ना नपुंसक होता है। अरे भाई मगर ईश्वर जो है आपके, ये सेक्स करते हैं पार्वती जी के साथ में, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? और वो पार्वती जी के साथ जो सेक्स किया जा रहा है ना, वो बच्चा पैदा करने के लिए किया जा रहा है। सेक्स किया जा रहा है, आप वर्ड दिखाएंगे जो आप कह रहे हाँ हैं? जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल दिखाता हूँ भाई। आप मुझे ऐसा करिए, आप जो है वो पुराण बताइए, उसमें बताइए अध्याय, और मैं खोलता हूँ, बताइए सर। बालकांड खोलिए, वाल्मीकि रामायण का सर्ग 36 खोलिए। अभी शिव जी की बात हो रही थी, आप बालकांड रामायण पे पहुंच गए। अरे मेरे अभी आपने प्यारे बोला भैया, ना, वहीं से तो शंकर जी दिखाऊंगा। शंकर जी नहीं आए वाल्मीकि रामायण में? अभी देखो दिखा रहा हूं आपको, रुको दिखा रहा हूं। करूं क्या स्क्रीन शेयर? स्क्रीन शेयर कर दे प्यारा भैया, कल की भैया को दिखाएंगे। ये देखो भाई, ये देखो, ये वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 36, ठीक है? भाई सही बोलो वरना विवाह, रूठ जाएगा वो। विवाह के उपरांत पार्वती को देखकर शंकर उनके साथ मैथुन करने लगे, और उस मैथुन को करते हुए 100 वर्ष बीत गए। तो ये क्या एक मिनट, मैं नैन खोलता हूँ मटक्का कौन कर रहे सा थे क्या सर्ग। शंकर जी? रुकिए सर, आप मेरे को तो हाँ खोलने हाँ, दीजिए। बालकांड आप कौन सी बात खोलिए कर ना रहे हैं? अभी, अभी जब तक बालकांड आप का सर, खोलोगे तब तक तो बहुत कुछ खोलूंगा मैं, अभी देखते तो जाओ। नहीं जल्दी जल्दी मत भागिए सर, एक एक करके आप ना अरे चीजें कहाँ करिए भागूंगा ताकि समझ भाई, में मैं भी तो आए। रात भर बैठूंगा आपके साथ। आज तो शंकर जी से आप नैन मटक्का करवा दिए शंकर जी भाई। भाई देखो आजाद, शंकर जी अपने आंख से वीर टपकाते हैं यार। मैं तो आप लोग को बोलता भाई था, आप ये लोग तो मैं मानते नहीं पहले, हो यार। देवों के भाई देव है, मेरे तो ये महादेव, बस की बात नहीं है मेरे ये भाई, इतना भोलेनाथ है ऐसे भाई, कैसे हो मेरे सकता है? भोलेनाथ। सही मोरनी, बोला था आपने यार, आज एक सर नई आपके चीज डिस्प्ले पता में चली लिखा भाई, हुआ आज है, एक नई चीज सुनिए पता सुनिए, चली। अरे अखियों एक से मिनट, आपके गोली डिस्क्लेमर मारे में लिखा हुआ है कि भोलेनाथ आप किसी भी कमाल धर्म और भैया।
आप अरे किसी भी यार धर्म का ये अपमान देखो, करने के लिए नहीं बैठे हैं सर। अब मैं सुनिए सुनिए, आप अपमान किसी भी कर रहा धर्म हूँ, का भोलेनाथ आपके बोल रहा हूँ, दैत डिस्क्लेमर की में लीला लिखा है बोला ना। आके। यार आप लोग की चोंच क्यों और लड़खड़ा जो अभी जाती आप है कह यार रहे जब हैं मैं वीर्य असली चीज पे टपकता है। आता हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो 36वां सर्ग बालकांड, रुकिए, पहले बालकांड खोलने यहाँ पे दीजिए ना। वाल्मीकि रामायण। अरे जब तक आप खोल रहे हो मैं दूसरों को तो खोल के दिखा दूं, आप अपना खोलते रहो भाई। ये देखो भाई, नीलकंठ ने उमा देवी के साथ देखिए, अगर विवाह आप करके उनको नववधु के रूप में निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। आप किस बुक आहा का हा, रेफरेंस दे रहे हैं सर? आप किस बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, ये बता दीजिए सर। क्या ये वाल्मीकि रामायण है? ये ले भाई आप कहीं वाल्मीकि से भी, रामायण, नहीं नहीं, गीता हाँ प्रेस ठीक है, अब यहाँ पे गोरखपुर। ठीक है, नीचे आइए, बालकांड में आइए सर। हाँ भाई, तो देखो भाई दोस्तों, 36वां सर्ग है बालकांड का यार। यहाँ भगवान शंकर ने जैसे ही पार्वती जी सीधे को आइकन के देखा, बाद 36वां दोस्तों सीधे चुप, चोच बंद, सीधे चोच आइकन के बाद बंद, 36वां चोच बंद, आजाद क्या? चोच बंद, आजाद इसकी चोच बंद करो, चोच चिपकाओ इसकी फेविक्विक से। ये देखो भाई दोस्तों, ये देखो भाई, नीलकंठ जी ने उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार यानी मैथुन करते हुए 100 साल बिता दिए भैया। 100 साल लगे यार, अखियों से गोली मारे चलता रहा, लेकिन तब भी कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। दिखाइए कुछ कुछ समझे? कुछ भी अब ये दिखाइए सर, जितने, कोई दिक्कत अरे नहीं है। यार 1 मिनट, चोच बंद, चोच बंद। ये देखो भाई, नहीं, कुछ भी अब आप उसके दिखाते बाद चले जाइए तो देवता जो है, ऐसे नहीं होता अरे ना। खोल ले भैया, खोल ले मेरा प्यारा भैया, खोलना वाल्मीकि रामायण का बालकांड सर्ग 36। इतना क्यों हिल रहा है यार अंदर से? तू खोल, खोल, नहीं तो देख अभी मैं दिखाया। ये देख, तीनों मतलब तीनों लोगों के हित के कामना से अपने तेज यानी वीर्य को तेज स्वरूप अपने आप में धारण कर लीजिए। ये देवता लोग शंकर जी को जाके समझा रहे हैं भाई, और शंकर जी बोल रहे हैं हाँ भाई बहुत अच्छा। लेकिन शंकर जी जो है, किंतु सुर श्रेष्ठ गण, यदि मेरा ये सर्वोत्तम तेज यानी वीर क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए, उसे कौन श्लोक धारण बताइए, करेगा? 36 सर्ग का चलते श्लोक बताइए जाओ सर। चलते जाओ, ये लो भाई, ये देखो यहाँ से चालू करो, अब 5 खोल से, लिया 5 मैंने से चालू करो, मैंने 5 खोल से लिया, चालू अब आप करो, चलो सर्ग 5 36 से। में श्लोक 5 से चालू करो, चलो चालू करो जल्दी, और जोर जोर से पढ़ के ठीक है। बताओ लोगों को जल्दी। चलो जोर से पढ़ना, जोर से पढ़ना ना। हाँ, 1 मिनट, श्लोक 5 से ना। हाँ चालू करो, चलो। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। श्री राम पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववघ्न के वधु, वधु, रूप में, वघन हाँ, नहीं वधु, यार कैसा कर रहे हो भाई? वधु नहीं लिखा हुआ है सर, इसीलिए मैं अरे वधु नहीं पढ़ रहा नववधु, हूँ। वघन हाँ, क्या होता है? नववधु के, हाँ ठीक हाँ, है, ओके, ठीक है, पार्वती नववधु जी का के मान नहीं करना भाई, भले बता रहा हूँ, आगे बढ़ो। रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति रति क्रीड़ा क्रीड़ा, आरंभ की। आहा हा, हाँ यानी फिर अखियों से उनकी गोली पत्नी, मारना शुरू किया। परम बुद्धिमान ठीक है, नीचे, परम बुद्धिमान नीचे, नीचे परम महान बुद्धिमान। देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। बिल्कुल आहा हा, 100 साल तक चला कोई भाई, दिक्कत 100 साल नहीं तक। है। अब सुनो 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 हाँ, सुनो, क्रीड़ा कोई विहार दिक्कत नहीं सेक्स है है, ये यार। आप प्रूफ करिए ना। क्रीड़ा विहार का मतलब सेक्स है, ये आप प्रूफ करिए। वो अच्छा क्रीड़ा कर रहा हूँ, विहार कर रहा में हूँ, क्या दिक्कत है? कर रहा हूँ, सुन ले, कर रहा हूँ मेरे प्यारा भैया, कर रहा हूँ। ये ले, सुना दे। 21-22 में इनका जा, यही प्रॉब्लम है। 21-22 में जाओ, 21-22 में जाओ। नहीं, क्रीड़ा विहार अभी आप साबित कर रहे थे ना। अरे बोल तो रहा हूँ, कर रहा हूँ ना, 21-22 में चलना, अभी तो पूरी कहानी है, अभी तो हाँ, चल तो भाई, ठीक है, पहले चल तो, हाँ पढ़िए 21-22 आप जोर जोर पढ़िए, से पढ़, पढ़ो, पढ़ आप पढ़, पढ़िए ना। ये पढ़ो ना मैंने, भाई, ठीक है, मैं जोर से पढ़ो, चलो जल्दी से। ठीक है, अरे आपको शर्म आ रही है क्या? अरे रुकिए तो, खोल तो लूं। ठीक है, हम्म। भाई जल्दी पढ़ो, करो मन मन भाई, में क्या पढ़ रहे हो भाई? मन में नहीं, जोर से अरे मन पढ़ना में नहीं, है। भाई जोर जोर से हाँ, पढ़ो भाई। देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु आहा तुमने हा, ये मुझे कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? ये देखिए कौन बोल रहा है? ये ये कौन बोल रहा है? इसके ऊपर तो पढ़िए, इसके ऊपर तो पढ़िए। इसके ऊपर है श्री राम। इसके बाद गिरजानंदिनी उमा के क्रोध लाल हो गए, उन्होंने समस्त देवताओं को रोष पूर्वक श्राप दे दिया और बोली, देवताओं मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया है। ये क्रीड़ा ये नहीं है, था, डांडिया खेल रहे हैं भाई, ये कुछ और ही चल रहा हाँ, है।
ठीक हाँ है, तो समाधान किया था, परंतु तुमने हाँ मुझे रोक दिया। हाँ अतः अब तुम लोग भी तो अपनी शंकर जी का पत्नियों वीर्य से कहाँ से श्रद्धा निकलता है? उत्पन्न। शंकर जी का वीर्य कहाँ से निकलता इसमें है? कहाँ आंख वीर्य से लिखा नहीं है? निकलता। इसमें वीर्य कहाँ लिखा अच्छा है? तो एक मिनट रुक जा। ये देख, हम्म, इसमें पढ़ो 14, पढ़ो 14, 14 में चलो, 14 जल्दी जल्दी। अरे मुझे टैब बदलना पड़ रहा है ना सर। अरे भाई ये टैब बदलने की जरूरत नहीं है, आप इधर ही पढ़ लो ना। ये लो ठीक ना, नहीं है जोर क्या? से पढ़ो। वो अरे बिल्कुल वही पढ़ रहे हो जो मैं खोला हूँ, बिल्कुल यही। चलो चालू करो यहाँ 14 ठीक से। है, ठीक है, हाँ वही पढ़ लेता हूँ जो आप मैं पढ़ रहा हूँ, वही है, मैं मान लेता हूँ। हाँ, कहाँ से पढ़ूँ बताइए? ये 14 से, किंतु कहाँ से सुर बोला? श्रेष्ठ गण। ठीक है। किंतु शुर श्रेष्ठ गण यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज शुद्ध होकर अपने स्थान ए, से ए, बीच में नहीं, चलो चलो चलो। सर्वोत्तम तेज, फिर क्या है? वीर्य। वीर्य। तो यहाँ आया वीर्य ना, क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण वो तो करेगा? हर इंसान, सुनिए, हर इंसान का सर्वोत्तम तेज जो होता है अब एक उसको मिनट वीर्य ही कहते रुक हैं। जाओ। अब बेसिक क्वेश्चन पे आता हूं। शंकर जी का वीर्य कहाँ से निकलता है? वो बताइए ना कहाँ लिखा है? क्या? वो तो इसमें कहीं मेंशन ही नहीं है। नेत्रों तो से भाई निकलता है, क्या कहाँ लिखा शंकर है जी, सर? तो मतलब आपको ये लग रहा है कि शंकर जी पार्वती जी को एक मतलब 100 साल तक खड़े होकर देखें? अब उसके बारे में कुछ विवरण ही नहीं लिखा है तो अरे आप कुछ भी समझ एक सकते मिनट, हैं। ठीक है, ये लिखा बस ये हुआ है, बता दो ठीक कि है। आपको ये लग रहा है कि पार्वती को सामने खड़े होके शंकर जी ने पार्वती को कहा कि तू खड़े हो जा, मैं तेरे को 100 साल तक देखूंगा, ये कहा? ये लग रहा है आपको? तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, आपको जो समझना अरे है आप समझ हाँ या ना सकते तो हैं ना। बोलो, क्या ये लग रहा है? मुझे क्या लग रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसमें हाँ लिखा या है ना, कि नहीं उससे हाँ फर्क या ना, पड़ता है ना। हाँ या ना, हाँ या ना, पहले बताओ। मैं क्या जानूं भाई, उसमें लिखा होना चाहिए ना, उसमें लिखा तो है नहीं। अच्छा तो जो फिर आप ऐसे कह करते रहे हो हैं, वो उसमें चलो लिखा ठीक नहीं है, है। चलो अमित जी, चलो एक काम पार्वती जी करते जो हैं, चलो कहती है वो इसलिए एक तो काम कहती है करते हैं कि डॉक्टर साहब, एक काम करते हैं, इसमें ऐसा नहीं लिखा। आप ये मानने लिखा को है ना। तैयार नहीं हो कि शंकर जी के पीनस से वीर्य निकलता है ना? ये मानने को अब ऐसा तैयार है, नहीं हो? सोने की खान की उत्पत्ति बता दीजिए बिल्कुल। तिवारी साहब। नहीं नहीं नहीं, हाँ। अगर ये मानने को तैयार नहीं तो क्या मैं भी ये मान सकता हूं कि मैं जहां जिस बॉडी पार्ट से चाहे शंकर जी के वीर्य निकालूं, अभी मैं निकालूं? अच्छा लगेगा आपकी अपनी आपको? मर्जी है। आपकी आपको अपनी अच्छा मर्जी है सर। लगेगा अभी करूं आपके साथ ऐसा मैं? आपकी हाँ, अपनी आप मर्जी है, कह तो हिंदुओं दिया। की धार्मिक भावना से खेल रहे हो, आप हिंदुओं की धार्मिक भावना से खेल रहे हो, आप मैं नहीं किसी के खेल रहा हूँ, आस्था आप को खेल रहे हैं। यहाँ पे भी आहत जो नहीं वीर्य कर लिखा सकते। है, ना ना ना, आप शंकर नहीं, जी आप का खेल रहे वीर्य हैं। उनकी जननेंद्रिय, उनके पीनस से निकलता है, आप कह रहे हो मैंने कि आंख वीर्य से बोला निकलता ही है? नहीं। आपको मैंने शर्म नहीं वीर्य आता? बोला, यहाँ आपने पार्वती, बोला वीर, आप रिवाइंड करके देखिए, मैंने वीर्य कहीं तो नहीं बोला कि भाई नेत्रों तो से वीर्य से निकलता ही है। तो बच्चा पैदा होगा ना यार, क्या बात कर रहे हो ये यार आप? ये ह्यूमंस के लिए है ना, ये ह्यूमंस के हाँ, लिए है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये ह्यूमंस के लिए है। आप उसमें ह्यूमन है रति ये इसीलिए आप खेल रहे बायोलॉजी हैं। के लिए रति है। करने का क्या ये मतलब कोई है, ये और अभी पूछ मैं लीजिए सर इनसे। अपने स्ट्रिंग मन थ्योरी से नहीं है। निकाल दूं क्या कहीं से भी वीर्य शंकर जी का? निकालूं? आप कैसे आप कैसे निकाल सकते हो सर? आप ह्यूमन हो, आप जैसे आप निकाल आपका रहे जो हो ना, लिंग होगा वहीं से जैसे आप निकलेगा। अभी एक मिनट, जैसे आपने अभी शंकर मैंने जी की नहीं आंख से बोला निकाल कि, दिया ना। चलो मैंने भाई बोला सोच अंधक इसकी का बंद करो, जन्म भगा दो शिव इसको। जी की नेत्रों से हुआ। ये हिंदुओं की नेत्रों ये के धार्मिक पागल है, भावना का को आहत कर ये रहा है। पागल इंसान है ठीक सर। है, 1 घंटे ये से देवों मैं के इसको देव समझा रहा हूँ। महादेव जिन्होंने आदि वध किया गुदा मैथुन से, ये उनकी शान में गुस्ताखी है भाई, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है?